सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, या केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज है डे 5 जिसके साथ आपका चैलेंज पूरा होने जा रहा है। एंड डे 5 के लिए हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यार क्लास 11th एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा एक यही चैप्टर आपका है ना। इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस तीनों ही हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे। सेशन को एकदम एंड तक अटेंड करेंगे और साथ साथ दिखा देंगे बहुत सारा जोश यहाँ पर, यानी कि आग लग जानी चाहिए इन द चैट सेक्शन राइट नाउ कि यस मैम वी आर सुपर एक्साइटेड, बहुत थक गए हैं पिछले 4 दिनों के साथ, बट आज के लिए भी ऐसा जोश एकदम भरपूर है। और जल्दी से फटाफट कम ऑन क्विकली हिट द लाइक बटन, यानी कि सेशन को देंगे बहुत सारा प्यार। हाइड्रोकार्बन्स आज हम करेंगे वन शॉट में कंप्लीट। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट मी टेल यू कि यार बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ आपका ये ऑल स्टार क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पर बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। ये बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स की आपको टीम मिल रही है, जिनके साथ मिलकर आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक 2024 एस्पिरेंट है तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। जहां पर यार अभी जितना टाइम है, आपको भी पता है कि अभी फास्ट ट्रैक मोड में चीजों को करने का टाइम है, प्लस यू नीड एक्सपीरियंस टीम ऑफ एजुकेटर्स। अभी यहां पर हमने आपके लिए इस कोर्स को उस तरह प्लान किया है, उस तरह डिजाइन किया है सच दैट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका हम सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए, प्लस साथ साथ रिवीजन भी हो पाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो पाए, और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल पाए। इससे बेहतर मौका या दूसरा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप इस बैच को ज्वाइन करने में बिल्कुल देरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है यार कि आकांक्षा मैम के जोश में कोई कमी नहीं मिलेगी ऑन यूट्यूब, या बाकी भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। बट देन ये समय नहीं है डिस्ट्रैक्शंस का, स्पैमिंग फेस करने का, या फिर भटकने का कि इधर से नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं, ये हो रहा है ना। तो अगर आपको हल्का सा भी ऐसा महसूस होता है और अगर आपके लिए पॉसिबल है, डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग दी बैच। और अभी तो यार देखिए जो बैच का प्राइस है दैट इज 13,749, बट देन अभी कुछ दिनों के लिए वी हैव दिस ऑफर फॉर यू कि अगर आप लोग कोड यूज करते हैं AKA लाइव, है ना, तो आकांक्षा से आप ले लेंगे AKA और आगे ऐसे लाइव लगा देना है। आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगी। अगर आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव, आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट फॉर ₹5,000, जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है। बेस्ट टीम ऑफ एजुकेटर्स मिल रहा है, सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, डिटेल्ड मैनर में चीजें कराई जा रही है। ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक मोड में होगा, आपको ज्यादा सिंसियर, ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। बट देन अगर आपके अंदर वो आ गया, आपको लगता है कि यार अभी तक ठीक गाइडेंस नहीं मिला था, या फिर अभी भी टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी नहीं है, या फिर मुझे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में फास्ट ट्रैक मोड में अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग दी बैच, क्योंकि इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आइए आप करते हैं शुरुआत हाइड्रोकार्बन्स की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा देखिए होता ही क्या है ना। क्लास 11th में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बनता है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास GOC ही है। तो यहाँ पर अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन्स हम लोग कवर करते हैं। आइए हाइड्रोकार्बन्स यार कहां से आता है, देखो हाइड्रोकार्बन्स में ये टर्म कहां से आया है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहां किससे आएगी, कार्बन से आए। तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दे, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दे तो क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। क्या बनते हैं यार, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जब आप हाइड्रोजन और कार्बन को मिला देते हैं। तो दैट इज हाउ यू हैव दिस टर्म कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। फिर हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पहले हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड, और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। पहले हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और फिर हमारे पास आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यार सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड कौन, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड का सीन ही नहीं है। जहां पर सैचुरेशन है मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड्स आपके पास है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड जैसा सीन नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कहां पर होते हैं, अल्केन्स में होते हैं। तो यार अल्केन्स किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है,
अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, वैसे कंपाउंड जहां पर या तो डबल बॉन्ड है या फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यार देखो हाइड्रोकार्बन आपने बनाना है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा, लेकिन हो सकता है कि वहां डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच, तो अल्कीन्स बनते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या बनते हैं, अल्काइंस बनते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के ये दो कैटेगरीज आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है अल्केन्स, और फिर अनसैचुरेटेड यानी जहां अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे आपके पास अल्कीन्स हुए और अल्काइंस हुए। अंडरस्टूड। और फिर देखिए यहां पर ये चैप्टर में डिटेल में हमें यही सीखना है कि अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि यार अल्केन्स को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, है ना। तो सिंपल है, आप अल्कीन का यूज कर सकते हो। किसका, अल्कीन के हेल्प से हम अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यार, हमने क्या लिया, अल्कीन लिया और उसका हाइड्रोजनेशन करा दिया। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसमें तुम हाइड्रोजन ऐड करा दो। अभी हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा, ये जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इधर क्या है CH, फिर यहां पर CH2, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इधर हाइड्रोजन, दोनों ही कार्बन एटम्स पर आपने क्या ऐड करा दिया है, हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया है। तो क्या हुआ है, हाइड्रोजनेशन हुआ है। डबल बॉन्ड में आपका क्या आ गया है, हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर आकर अटैच हो गया है, तो आपका अनसैचुरेशन खत्म हो गया, क्या बन गया, अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। कहां से शुरुआत हुई थी अपनी शुरुआत हुई थी यार अल्कीन से, और अल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है हाइड्रोजनेशन से। और यहां पर एक बात आपने नोटिस किया, एक बात नोटिस किया आपने, अभी तो मेरी आवाज एकदम बढ़िया परफेक्ट सॉलिड क्लियर आ रही है, आपको की नहीं आ रही है, ये कौन है, मैं आपकी पिटाई करूंगी बहुत ज्यादा, ऐसे कह रहे हैं मैम वॉइस नहीं आ रही, मतलब ठीक है थोड़ी देर पहले तो सचमुच में नहीं आ रही थी, डज नॉट मीन कि अब भी तो ऐसे है ना कि मैम वॉइस नहीं आ रही है, मिस्टर कौन है, ठीक है, तो ब्लॉक हो जाएंगे आप। फिर देखिए यहां पर हमारे पास एक बात आपने नोटिस की यार, इधर क्या लिखा हुआ है, निकल पैलाडियम और प्लैटिनम, क्या लिखा हुआ है, निकल पैलाडियम या फिर प्लैटिनम। इसका मतलब है कि आपको ये रिएक्शन कराने के लिए कोई ना कोई मेटल चाहिए होगा, क्योंकि निकल पैलाडियम और प्लैटिनम ये सब क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही तो है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो ये सब मेटल्स हैं। इसका मतलब हाइड्रोजनेशन जब आप कराते हो ना यार, तो आपको एक मेटल की जरूरत पड़ेगी। अब आप चाहे निकल ले लो, चाहे पैलाडियम या फिर प्लैटिनम, तीनों नहीं लेने, कोई एक लोगे काम बन जाएगा, है ना। लेकिन यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन कराने के लिए क्या जरूरी होता है, मेटल जरूरी होता है। तो हमारे पास निकल पैलाडियम प्लैटिनम ऐसा कोई ना कोई मेटल आपके लिए जरूरी होगा, क्या कराने के लिए, हाइड्रोजनेशन कराने के लिए। क्यों ऐसा जरूरी है, क्योंकि यार देखिए हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखो, रिएक्शन कैसे होगी, हवा में तो नहीं हो सकती है ना, यहां पर कोई ना कोई सरफेस चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका निकल का सरफेस है, निकल मेटल लिया मैंने और ये मेटल का सरफेस है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन इसके पास आता है, कौन आता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स का क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। सब समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय होमोलिटिक क्लीवेज, अरे भाई ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो ऐसे आपके पास 2 H रेडिकल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास ये क्या है, दिस इज योर मेटल का सरफेस, है ना, दिस इज योर मेटल का सरफेस। तो ये रहा आपके मेटल का सरफेस, और फिर यहां पर आपके ये हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम आएंगे और ये सरफेस से जुड़ जाएंगे। तो यहां पर ये जो अपना निकल का सरफेस था ना, इससे कौन अटैच हो गए, आपके हाइड्रोजन एटम्स इससे जुड़ चुके हैं। बोलो जी इसमें कोई प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, ये मैकेनिज्म बहुत मजेदार है, और फिर इस मैकेनिज्म के बेसिस पर ही हमें अपने क्वेश्चंस को आंसर भी करना होगा, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिज्म ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे, तो फिर क्वेश्चंस अभी जो मैं पूछने वाली हूं आपको एकदम बहुत सुपर डुपर इजी क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो यार अपना जो हाइड्रोजन है वो इस सरफेस पर आकर बैठ जाएगा, सरफेस से ऐसे उसने बॉन्ड बना लिए। अब इसको कौन दिखेगा, यहां पर ये जो आपका सरफेस पर बैठा हुआ हाइड्रोजन है, फिर ये देखता है किसको,
देखा और ये रहा, यहां पर इसको दिखता है अल्कीन, ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको दिखेगा, अल्कीन आएगा, है ना। और यहां पर आपका हाइड्रोजन तो इससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास यार ये जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड मान लीजिए बना हुआ है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बना होगा, यहाँ पर ये आपका ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी होगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ये वाले, एक इस वाले कार्बन आटम से ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स के पास, है ना, ये जो अपने हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि यहां से आपने देखा ना होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये दोनों मिलकर आपस में ऐसा क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, राइट। तो यहां पर आपके पास क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा कार्बन कार्बन के साथ ही बना दूं यार, ठीक है, ये रहा आपका इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास। तो यहां पर इस तरीके से आपके पास क्या बन गया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया है। अब एक बारी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्केन हमारा बन चुका है, फिर ये आपका इस सरफेस से हट जाएगा और सरफेस से आपका जो मॉलिक्यूल ये जो एल्केन बना है ये डिफ्यूज आउट हो जाएगा। सो इट विल डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल और हमारे पास अल्केन बनकर रेडी है। बोलो जी, क्या ये मुश्किल है, एकदम आसान बात है ना। कहां से शुरुआत हुई अपनी, यहां से हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा यार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सरफेस के पास खिंचा चलाता है ना, सरफेस के पास आएगा, मेटल का सरफेस है, जस्ट इमेजिन ना आपके पास मेटल का कोई ऐसा सरफेस होगा यार, यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं हवा में है, हवा में आकर इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो मेटल क्या कर रहा है, रिएक्शन को एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि आओ यार यहाँ पर बैठकर बना लो बॉन्ड, है ना। तो इसके ऊपर बैठकर बॉन्ड्स बनते हैं। तो सरफेस पर हाइड्रोजन एटम्स दोनों आकर जुड़ जाएंगे और फिर उसके बाद वो रेडिकल फॉर्म में क्योंकि अटैच होते हैं, और हम जानते हैं यहां पर भी आपका कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता आता है। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होगा यहां से ये सरफेस से हट जाएंगे और अल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। सबको ये मैकेनिज्म क्लियर है तो बोल दो जी यस मैम, है ना। अब इसी बात पर ऑब्वियसली आपसे मैकेनिज्म तो कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट मैंने आपको ये इसलिए सिखाया है सो दैट आप ये समझ पाए कि रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है। कैसे हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, क्योंकि आपने देखा रेडिकल्स वहां पर बन रहे हैं क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हुआ था और एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसी के साथ हमारा ये जो मेटल कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट आपने देखा ना, जैसे या तो हम निकल यूज कर रहे हैं, प्लैटिनम यूज कर रहे हैं, पैलेडियम यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जा रही है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई कह रहा है कि आइए यहां पर बैठकर बॉन्ड बना लीजिए, नहीं तो हवा हवा में ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, रेट को इनहांस करता है आपका जो मेटल कैटलिस्ट है, मेटल का सरफेस है। और ये मेटल्स जो होते हैं दे आर इनर्ट इन नेचर, मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे, दीज आर नॉन रिएक्टिव। इसी के साथ अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको यार यहाँ पर 3 अल्कीन दिए गए हैं और मैं देखना चाहती हूँ हु इज द स्मार्टेस्ट वन इन माय क्लास टुडे। यार आज मैं स्पेशली उस स्टूडेंट का नेम अनाउंस करने जा रही हूँ जो मुझे राइट आंसर दे रहा है, ये सामने जो आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका। सो कम ऑन, हु इज द ब्राइटेस्ट वन इन माय क्लास टुडे, द स्मार्टेस्ट वन, जो मुझे ये बता रहा है कि आउट ऑफ अल्कीन ए, बी एंड सी, अल्कीन ए, बी और सी में आपको क्या लगता है किसका हाइड्रोजनेशन सबसे पहले हो जाएगा? क्या लगता है किसका हाइड्रोजनेशन सबसे पहले होगा? ए का होगा, बी का होगा या सी? फास्टेस्ट हाइड्रोजनेशन किसका होने वाला है? अरे वाह, ये तो मुझे बोलना चाहिए था हु ऑल आर, है ना। यहाँ तो बहुत सारे ब्राइट ब्राइट प्यारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। रागिनी, डॉक्टर गर्ली, मिथिलेश, मंजी, रागिनी, मयंक, वाह यार ये तो पूरी आर्मी ऐसा मेरे सामने एकदम बैठी हुई है ना। तो मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली आंसर्ड दिस करेक्टली। तो हमारे पास यार यहाँ पर देखो क्या होता है, आपका जो रेट होगा ना, द रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक बात को ध्यान से सीखना कि हमारे पास ये देखो, आपको ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, फिर एग्जाम में कुछ नहीं सोचना है और आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा। हमारे पास ये मेटल सरफेस
है ना, क्या है आपके पास, मेटल का सरफेस है। अब यार हाइड्रोजन के एडिशन के लिए अल्कीन को क्या करना पड़ेगा, सरफेस पर आकर बैठना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो अल्कीन मॉलिक्यूल है, ये सारे मैं क्या बना रही हूँ, अल्कीन्स बना रही हूँ, ऐसे आकर सरफेस पर बैठते हैं। आप जस्ट इमेजिन कि एक अल्कीन छोटा है, एक अल्कीन मान लीजिए यहाँ पर ये वाला अल्कीन है आपका, तो आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे बैठ गए। अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपका अगर अल्कीन छोटा है तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आकर बैठ जाएंगे। फिर वहीं अगर हमारे पास ये एक सरफेस है ना, दूसरा सरफेस है, और यहां पर मैं इस अल्कीन को ले लेती हूँ, डबल बॉन्ड RG यहाँ पर, एंड ये भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 ग्रुप है। तो ये आपको नहीं लगता ये बहुत बल्की होगा, बहुत भारी बड़ा सा अल्कीन है ये, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप लगे, इस पे बल्की ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो यार ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, इसका एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक ये अल्कीन है, एक और आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर कितने अल्कीन बैठ पाए हैं, 2, क्योंकि एक ही अल्कीन इतना सारा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यार एक तो आपका ये वाला केस था जहां आपके पास रिलेटिवली स्मॉल अल्कीन है, छोटा अल्कीन है, जहां लाइट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो सरफेस के ऊपर एक साथ कितने सारे मॉलिक्यूल्स बैठ सकते हैं, तो इन सब का एक साथ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैठेंगे सबका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि बल्की ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो रिलेटिवली कम नंबर ऑफ अल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन हो पाएगा कि नहीं, बहुत कम का हाइड्रोजनेशन हो पाएगा। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि यार जितना छोटा अल्कीन होगा, जितना कम उसमें क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे, उतना अच्छा है। यानी कि एक अल्कीन जितना कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, उसका हाइड्रोजनेशन उतना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा अल्कीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बड़ा अल्कीन फिर 2 का ही हो पाएगा हाइड्रोजनेशन। तो फास्ट हाइड्रोजनेशन कहां पर होगा, ये वाले केस में होगा, केस ए में, क्योंकि मैम ये सबसे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। अब आपको इस बात का मतलब समझ आया जो यहां पर लिखा है, दैट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, तो यहां पर ये सबसे लाइट है, फॉलोड बाय दिस, और उसके बाद ये वाला अल्कीन देखो सबसे बल्की अल्कीन है, एंड दैट इज हाउ इसके लिए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होने जा रहा है ना। तो किसी ने लिखा है छोटा अल्कीन बड़ा धमाका, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद यहां पर आप मुझे कंपेयर कर बताएंगे व्हाट विल बी द करेक्ट रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन दिस केस। यहां पर आपको क्या लगता है कि करेक्ट रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा। देखो पहले एग्जांपल में ऑलरेडी आपको आंसर मिल गया है कि इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को यार इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, सोचना एक बारी। इन्होंने कहा कि इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। क्यों भाई, इसका क्यों ज्यादा है, आप हमें बताइए। यहां पर आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये जो पहला वाला केस दिया है, देखो पहला क्वेश्चन, क्या इसको देखकर हम बता सकते हैं कि यार ये कम बल्की है, ये ज्यादा बल्की है? कुछ पता चल रहा है इधर, कम बल्की ज्यादा बल्की, ऐसा तो कुछ तो पता नहीं चल रहा है। ये कम बल्की है, ये ज्यादा बल्की है, ऐसा तो मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सरफेस एरिया हम तो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर आप कैसे आंसर करेंगे ऐसे क्वेश्चन को कि यार किसका हाइड्रोजनेशन जल्दी हो जाएगा? तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है कि एक वैसा अल्कीन जो लेस स्टेबल है, ध्यान रखना रेट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका एक अल्कीन बहुत स्टेबल होगा, कैसा होगा, अल्कीन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। क्योंकि तुम सोचो यार हाइड्रोजनेशन में हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करा रहे हैं, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करा रहे हो। अब अगर कोई अल्कीन पहले से ही स्टेबल है, मान लो यार ये अल्कीन स्टेबल है, तो क्या ये चाहेगा इसको अल्केन में कन्वर्ट होना पसंद आएगा? नहीं। अगर ये पहले ही स्टेबल होगा तो ये क्यों कन्वर्ट होगा अल्केन में? और अगर आपके पास एक अनस्टेबल अल्कीन है तो वो आसानी से वो चाहेगा कि हाँ यार मैं तो वैसे भी अनस्टेबल हूं, आ जाए कोई तो आ ही जाए मेरी लाइफ में, तो इसको अच्छा। अगर वो अनस्टेबल होता है तो वो उसका हाइड्रोजनेशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो रिसेप्टिव है, वो चाहता ही है उसके साथ कुछ कुछ हो जाए बिकॉज वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर एक स्टेबल अल्कीन है तो वो रेजिस्ट करेगा हाइड्रोजनेशन, उतना मजा नहीं आएगा उसको क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल है ना। तो हमारे पास ध्यान रखना कि आपका जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अगर आपके पास एक अल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो उसका हाइड्रोजनेशन
देरी से होगा, उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो यहाँ पर देखो, और आप कैसे बताते हो अल्कीन कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर कर। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 3 कितने हो गए मैम? 6। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, या है? हाँ जी 2 है ना, केवल ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है 2। तो कम स्टेबल कौन हुआ? ये। तो किसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा? इसी का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। वेरी गुड। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे को कौन आंसर कर रहा है? यहाँ पर ए और बी, इसको ए कह देते हैं यार और इसको बी कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये भी ए है और ये बी है। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए और बी में किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा? किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा? बोलो जी। हाँ इसका, ये देखिए यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन फास्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास, आकांक्षा मैम यार इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है, चेक कर लेना। 3 + 4। हाँ फिर उसके बाद हमारे पास इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन से? 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन है मैम 4। तो जिधर कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसका जल्दी हो जाएगा। अच्छा ये वाला ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, ये जो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से भी पहले आप क्या देख सकते हैं कि एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन आपको दिया है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब भी डबल बॉन्ड के बाजू में, यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड बना होता है तो फिर वहां पर रेजोनेंस हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल है। तो यार हाइड्रोजनेशन किसका फास्ट हो जाएगा? जो कम स्टेबल है उसका। ये स्टेबल ज्यादा है ना, तो हाइड्रोजनेशन का रेट किसका ज्यादा होता है? जो रिलेटिवली स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर आप मुझे कंपेयर कर कर बताइए, शायद आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर भी इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा क्योंकि देखो यहां आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये वाले केस में आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आपके पास टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। वापस इधर आइए यार, यहाँ पर हमारे पास एक अल्काइन है और इधर अल्कीन है। व्हाट डू यू थिंक कि एक अल्काइन और एक अल्कीन में क्या लगता है आपको कि किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट हो जाएगा? जल्दी से सोचकर बताइए, क्या लगता है आपको किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा आउट ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन? अल्काइन और अल्कीन में देखो क्या होता है, हमारे पास अगर आप अल्कीन को देखते हो यार, है ना, ध्यान से सुनना, अगर हम एक अल्कीन को देखते हैं तो वहां पर हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड और ये इसकी आती है ज्योमेट्री लीनियर, एंगल होता है 180 डिग्री। फिर वहीं अगर आप किसको देखते हो? अल्कीन को, तो वहां पर हमारे पास होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और वो ऐसा स्प्रेड हुआ होता है। कैसा रहता है? स्प्रेड हुआ होता है क्योंकि आपके पास बॉन्ड एंगल क्या आएगा यहाँ पर? 120 डिग्री रहता है, तो ये ऐसा फैला हुआ होता है। और जबकि ये लीनियर होगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी, प्लेनर होता है। तो अब आप खुद ही सोचकर बताइए, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सरफेस एरिया कम कौन ऑक्यूपाई करेगा? कम जगह कौन लेगा? ये ऊपर वाला कम जगह लेगा या ये कम जगह लेगा? डेफिनेटली जो आपका अल्काइन है दैट विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस, क्योंकि ये तो ऐसा ही है ना, लीनियर है। वेयरएज ये क्या स्प्रेड हुआ है, देखो इधर उधर फैला हुआ है, तो ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा तो सरफेस पर कम मॉलिक्यूल आएंगे, कम आएंगे तो कम का ही हाइड्रोजनेशन हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अल्काइन और अल्कीन में अल्काइन का ही रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? अल्काइन का। और यहाँ पर ये वाले अल्कीन का हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा क्योंकि ये देखो इधर तो आपके पास क्या आ जा रहा है? कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है। इधर कोई रेजोनेंस नहीं है, ये कम स्टेबल है, तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा। कह दीजिए कि यस मैम, है ना, है ना, है ना, है ना। यार इनको ब्लॉक कराते हैं बहुत, मतलब इन्होंने खुद तो पढ़ना नहीं है और बेचारे हमारे जो अच्छे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करना है ना, है ना, ऐसा ही है। तो रुक जाओ यार, इनको पहले ब्लॉक करा दें। और इसी के साथ कैन आई सी सम थम्स अप्स हियर कि यस मैम, आकांक्षा मैम ये तो हमें क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और पूछ लें अगर हमसे कि किसका हाइड्रोजनेशन होगा तो हम पक्का बता देंगे। अब यार ये क्वेश्चन कर कर दिखाओ तो मुझे मजा आएगा। देखो यहां पर वापस क्या हो रहा है, यहां पर इन्होंने हाइड्रोजनेशन कराया है। अब हाइड्रोजन का इन्होंने डाला है सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, ये देख रहे हो क्या लिखा है? 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल डाला हुआ है। और अल्कीन देखो डबल बॉन्ड कितने सारे हैं, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, ये 4 डबल बॉन्ड है।
कौन सा वाला डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा, तुम्हें क्या लगता है कौन से वाला डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, कहां जाकर ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये बता दीजिए। बोलो यार, क्या लगता है आपको, बोलो जी, बोलिए। और इसी के साथ क्या आप सबने इस सेशन को लाइक किया है? हैव यू ऑल हिट द लाइक बटन? हाँ, वेरी गुड। तो जितने स्टूडेंट्स लाइव हमारी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कल हम हाइड्रोकार्बन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं वन शॉट में। तो कल हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन्स, इसके हम लोग PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं वन शॉट में एट 3 PM 3 बजे, ठीक है। 3 PM प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर देंगे आपके हाइड्रोकार्बन्स के। कहां पर? फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास, वहां पर लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और देखो चैट में भी पिन हुई हुई है। यार आपने क्या करना है, एनरोल कराना है। कैसे? कोड यूज करना है AKALIVE और आप फ्री एंट्री मार लेंगे वो हमारी स्पेशल क्लास में, जहां पर हाइड्रोकार्बन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और कोई भी स्टूडेंट एनरोल कराना मिस नहीं करेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एनरोल करा रहे हैं। यार एक तो फ्री क्लास है, दूसरी बात है कि इतना कुछ आपको मिल रहा है ऑल फॉर फ्री, तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही चाहिए, है ना। इतना बनता है कि नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्लास में आना तो चाहिए आपको। और साथ साथ आज ही आपने ये पढ़ा है, कल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट की पूरी आपको 360 डिग्री क्लैरिटी हो जाएगी। फिर किसी ने मेरे बात का आंसर किया है, यहाँ पर किसी ने हमारे क्वेश्चन को आंसर किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये वाला यार जो डबल बॉन्ड है ना, ध्यान से सुनना, ये जो अपना डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजनेशन होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि डबल बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिया आपको। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो एक ही डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करा पाएगा, तो हम वो वाले डबल बॉन्ड या वो वाले अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं जो कम स्टेबल होता है। क्या होता है? जो सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल है। तो देखो यार, अगर मैं रिंग के अंदर किसी भी कभी अगर अल्कीन का मैं हाइड्रोजनेशन कराती हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने इसका यार हाइड्रोजनेशन करा दिया, तो हाइड्रोजनेशन कराने से रिंग की एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी। बेचारा रिंग में क्या एरोमेटिसिटी उसकी खराब हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस वाले वो वाले अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं जिसमें आपका सबसे कम अनस्टेबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, जो आपका बॉन्ड अनस्टेबल है यानी कि लीस्ट स्टेबल है। तो यहां पर इसका हाइड्रोजनेशन होगा। तो बेसिकली आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा फॉर दिस क्वेश्चन कि आप रिंग बना दो, बेंजीन रिंग एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, सारे बॉन्ड्स आपके एज इट इज रहेंगे, और ये जो बाहर वाला है ना, यहां पर ये हो जाएगा, इसका तुमने हाइड्रोजनेशन करा दिया है। कह दो जी यस मैम। बोलो यार, इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहां पर आपके पास इधर भी दो डबल बॉन्ड है। देखो यार, एक तो ये वाला डबल बॉन्ड है और आपके पास एक ये वाला डबल बॉन्ड है। इसको अगर मैं डबल बॉन्ड नंबर 1 बोल रही हूं, इसको मैं डबल बॉन्ड नंबर 2 बोल रही हूं, तो किसका हाइड्रोजनेशन होगा? 1 का होगा कि 2 का होगा? जल्दी से बताओ, कौन बता रहा है हमें किसका हाइड्रोजनेशन होगा यार? 1 का होगा या 2 का होगा? ओए होए, 2 का होगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर ये वाले डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हाइड्रोजनेशन नहीं कराएंगे, पहले इसका हाइड्रोजनेशन हम करा देते हैं। जो दूसरा आपका डबल बॉन्ड आपको इधर दिख रहा है, और ये आपका यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं हाइड्रोजन के, फिर आप सब सारे बॉन्ड्स का करा दोगे। बट देखो यहाँ पर इन्होंने एक ही मॉलिक्यूल दिया है, लिखा है क्या? 1 इक्विवेलेंट। तो आपको किसका हाइड्रोजनेशन कराना है? उसका हाइड्रोजनेशन कराना है जो आपका रिलेटिवली क्या है? लेस स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कंपटीशन होगा किसके बीच में? ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा यार, किसका हाइड्रोजनेशन आप कराएंगे? क्योंकि वापस से आपको क्या दिया गया है? वापस से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट दिया गया है। इसका मतलब मैम हमारे पास we have only 1 molecule of hydrogen। तो अल्काइन का आप हाइड्रोजनेशन कराओगे या अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराओगे? तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे केस में अल्काइन का ही हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2,
फिर आपके पास आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यार CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन बनकर रेडी है। सिमिलरली इधर भी देखो यार, यहां पर भी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अल्कीन नंबर 2 है ना, अल्कीन नंबर 1 अल्कीन नंबर 2। तो दोनों ही केस में पहले हमने क्या कराया है, अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, यहां पर भी वापस वही सेम स्टोरी रिपीट होगी, और जो रिंग के बाहर का आपका ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसका हम हाइड्रोजनेशन करा देंगे। तो यहां पर ये आपका रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे और इसका हाइड्रोजनेशन हो चुका है। यहां पर भी हमेशा ध्यान रखना, रिंग के बाहर वाले डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन किया जाता है। तो जो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर होगा सबसे पहले उसका हाइड्रोजनेशन किया जाएगा, और रिंग के अंदर वाला जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहेगा अगर आपको इस तरीके से एक ही इक्विवेलेंट यानी कि एक ही मॉलिक्यूल दिया गया है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कह दो जी यस मैम। अब सबसे स्पेशल केस ये हमारे पास है। ये सबसे स्पेशल केस क्यों बोल रही है कांक्षा मैम? यहाँ आपको क्या लगता है कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा? मैं जानती हूँ 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर रॉन्ग ही बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको ऐसा कॉन्जुगेटेड अल्कीन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन, देखो डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड, तो ना हम इसका सिस फॉर्म बना लेते हैं। कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा इसका सिस फॉर्म, है ना। तो इसको हमने इस फॉर्म में बनाया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेकर आएंगे। अब आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो दोनों हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और यार जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बना होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पर अभी ये आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यहाँ आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है, इजंट इट। और फिर उसके बाद यहाँ आपके पास बन जाता है ये डबल बॉन्ड। तो ये वाले कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह। तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ है, इसी को हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। दिस इज 1,4 एडिशन। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 1,4 एडिशन हो गया है। तो जब भी आपको एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन गिवन है, कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड आपको गिवन है, तो उसका हम सिस फॉर्म बनाते हैं और फिर उसमें 1,4 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर क्या करेंगे आप, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दोगे और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? या ये वाली पिक्चर मेरे को दोबारा बनानी है यार, ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पर कैसे हमने किया है, वापस आपको ध्यान दिला देते हैं कि यार सबसे पहले तो ये जो आपको अल्कीन गिवन है उसका हम क्या बना लेंगे, उसका हम सिस फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड बनता कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यार इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, ये कार्बन से आया होगा, इधर से आया होगा, इधर से आया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके टर्मिनल कार्बन हैं, टर्मिनल मतलब ये जो फर्स्ट और फोर्थ पर है, ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे इस तरह, ये तो दोनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेना है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ओवरऑल पिक्चर ऐसा ही तो नजर आएगा और इसको हम क्या कहते हैं, 1,4 एडिशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वाले केस में यानी कि कॉन्जुगेटेड अल्कीन के केस में ऐसा होता है। बोलो जी यस मैम, अंडरस्टूड है ना। यहां तक कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास आता है अल्काइंस, यानी कि पहला केस हमारा फिनिश हो चुका है। अभी आपने क्या सीखा कि अल्कीन से अल्कीन कैसे बनता है। अब हम यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं, अल्काइन से अल्कीन कैसे बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो और इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है। और देखो अल्कीन है ना, तो इसमें आप इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा दो, यानी कि यहाँ से क्या बना देंगे, अल्कीन बना देंगे। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। रिएक्शन तभी रुकती है जब पूरी अनसैचुरेशन खत्म हो जाती है, मतलब रिएक्शन आपकी अल्केन बनाने के बाद ही रुकेगी, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पर अल्काइन से अल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका फॉर्मेशन करा दिया, अल्कीन का। तो पहला केस ये आपको क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की एक लाइन में आपको लिखवा देती हूँ कि यार अगर हम लोग प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करते हैं तब तो आप रिएक्शन कराते हो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है।
ठीक है। अगर तुम प्लैटिनम या पैलेडियम यूज कर रहे हो तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी, लेकिन अगर आप निकल यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, ठीक है। तो चाहे आप अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराएं या अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराएं, अगर आप प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करते हो तो नॉर्मल आपने कुछ नहीं करना, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। बट इन केस आप निकल को यूज कर रहे हो एज योर मेटल कैटलिस्ट, तो वहां पर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो पाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्काइल हैलाइड से कैसे फॉर्मेशन होता है, और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होती है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या कहती है कि भाई हमारे पास ना एक अल्काइल क्लोराइड है, ये लो जी। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास RCl है, अल्काइल क्लोराइड, और फिर यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, सोडियम मेटल आप लेते हो, और एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए अल्काइल क्लोराइड का। क्या लिखा है आपने, अल्काइल हैलाइड चाहिए, है ना यार, अल्काइल हैलाइड ही तो चाहिए आपको, तो ठीक है। तो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड, 2 अल्काइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल लगेंगे, 2 सोडियम मेटल लगेगा। अब यहां से हमें क्या करना है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहां से आप लोग 2 NaCl के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें, वाह मजा आएगा, निकालते हैं। देखो, तो यहां से आप लोग 2 NaCl मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये R और R के बीच में बॉन्ड बना दो यार, वेरी गुड, R और R के बीच में बॉन्ड बनेगा। और ये R क्या हुआ है यहाँ पर, अल्केन ही तो यार, है ना, अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, एंड दिस इज वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, वुड्स रिएक्शन हो जाता है। कह दो जी ओके मैम, है ना, यहां तक सबको क्लियर। अच्छा, वैसे तो हमारे पास और भी रिएक्शंस आती हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन की तरह ही वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो मैं वो आपको साथ साथ करा देती हूँ। वो बेंजीन की रिएक्शन है पर बिल्कुल सेम रिएक्शन है यार, तो उसको हम साथ साथ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, अच्छा ऑल्सो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम किसका यूज करते हैं, ड्राई ईथर का यूज करते हैं। सबने रिएक्शन नोट डाउन कर लिया, मेरे को एक बारी बताओ, सबने ये रिएक्शन नोट डाउन कर लिया है क्या, बोलो जी, यस मैम, करा दें, यहीं पर करा दें फिटिग रिएक्शन और आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन, है ना। तो ये आपके वुड्स रिएक्शन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रही हूं और तीनों ही रिएक्शंस एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपने वुड्स रिएक्शन तो वैसे देख ही लिया है क्या होता है, इसी के साथ साथ हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे कि फिटिग रिएक्शन क्या होती है। और आप कभी नहीं भूलोगे यार, तीनों नेम रिएक्शंस आप कभी नहीं भूलेंगे, फिटिग रिएक्शन और फिर हमारे पास आती है वुड्स फिटिग, दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन बनती है। तो ये तीनों रिएक्शंस हम एक साथ, नेम रिएक्शन वैसे भी आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों नेम रिएक्शंस हम एक साथ सीखने वाले हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास अल्काइल क्लोराइड होता है ना, जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, और भाई 2 सोडियम मेटल आपको लगेंगे। फिर इसके बाद यहां पर एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, और हमने आपको कहा था कि यहां से आपने क्या करना है, 2 NaX को एलिमिनेट करा देना है। तो इसको एलिमिनेट करा दो, बाहर निकाल दो, वाह जी वाह, वेरी गुड। और के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, है ना, अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये कैसा अल्केन है, ये कैसा है, एलिफैटिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेन नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एलिफैटिक अल्केन आपके पास बना है। फिर इसके बाद फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिग रिएक्शन में हम फिनाइल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिनाइल हैलाइड। मतलब यार यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा होता है। समझ रहे हो आप अभी कि यहाँ पर तो हमने आपका R ग्रुप यूज किया था, जो सबस्ट्रेट था वो क्या था, R था, अल्काइल चेन था, एलिफैटिक चेन था कार्बन हाइड्रोजन का। यहाँ क्या होता है, R की जगह फिनाइल रिंग आ जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है। और फिर उसके बाद ऐसे 2 फिनाइल रिंग ले लो यार, यहाँ पर 2 Na आएगा, प्लस क्या बनेगा इधर, X फिनाइल रिंग, और बस क्या करना है अभी बताओ, यहां से बाहर निकालना है इसको, ये इसको बाहर निकालिए 2 NaX को, और फिर फिनाइल रिंग को आपस में ऐसा आप लोग साथ में क्या करा देंगे, अटैच करा देंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको सामने, दिस इज योर फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है ना, फिटिग रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है जैसा आपका वुड रिएक्शन है, बस इतनी सी बात हुई है यार कि यहाँ पर इन्होंने फिनाइल डेरिवेटिव ले लिया आपका सबस्ट्रेट में, राइट। और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से आपका 2 NaX मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो रहे हैं, ये वाले केस में भी हो रहे हैं। अच्छा, तो हम सीख गए हैं फिटिग रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिग क्या होती है, सॉरी फिटिग रिएक्शन क्या होती है। और अब हमें लास्ट रिएक्शन सीखना है, विच
विच इज क्या, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। देखो दोनों का नाम इन्होंने यहाँ पर मिला दिया यार, क्या किया गया इधर, दोनों को मिला दिया, वुड्स था, फिटिग है, अब दोनों को साथ में मिलाकर लिखा है। तो आप भी एग्जैक्टली वैसा ही करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मिला देते हैं, इसका मतलब RX और फिर 2Na और फिनाइल हैलाइड। आहा, ठीक है, कर लोगे कि नहीं करोगे। अब यहां से NaX को बाहर एलिमिनेट कर दें, 2NaX को बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपके पास फिनाइल और ये R अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और साथ साथ ये सोडियम हैलाइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर किसके बीच में बॉन्ड बना है, फिनाइल रिंग और R के बीच में, लेकिन बना तो हाइड्रोकार्बन है कि नहीं बना है, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन बना है, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन बना है, और ये अपना सिंपल अल्केन बना है, इजंट इट। तो अभी आपको ये तीनों रिएक्शंस को ध्यान रखने में मुश्किल तो नहीं आएगी, तीनों रिएक्शंस को ध्यान रख सकते हो। देखो तीनों बिल्कुल सेम रिएक्शंस है, अलग अलग चैप्टर्स में आपको मिलती हैं, लेकिन बात तो सेम ही हो रही है यार। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिग रिएक्शन क्या है, और वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है। मेरे को यार थम्स अप भेजो इधर। तीनों रिएक्शंस में आप सिमिलैरिटी समझ पा रहे हैं, कैसे तीनों रिएक्शंस सेम होते हुए भी अलग अलग नाम दिया गया तीनों रिएक्शंस को, है ना। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये तो आपका वुड्स रिएक्शन था, इसी के साथ हमारे जो अल्केन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस रिएजेंट के साथ भी। क्या है ये, जिंक और HCl, वैसे इसको ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। जिंक और आपके पास क्या है, HCl है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, सिंपल है यार, RH अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होता है आकांक्षा मैम, तो आपको मैकेनिज्म दिखाते हैं। तो देखो यार, जिंक जो है ना हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो जिंक का पता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होगा, जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, जिंक से मिल जाएंगे आपको 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई हमारे पास यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के पास जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो कौन ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा अल्काइल ग्रुप के पास, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लोरीन के पास, और बॉन्ड टूट जाता है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन R के पास गया, R नेगेटिव, जो भी इलेक्ट्रॉन खुद के पास लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन Cl के पास गया, Cl नेगेटिव, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, मीडियम में कैसा है, प्रोटॉन पड़ा हुआ है, H पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है, तो इधर से ये मीडियम से H पॉजिटिव आयंस लेगा, तो R नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बन गया है, अल्केन बन गया है, RH। किसका फॉर्मेशन हुआ है, RH, यानी कि अल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। बोला यार क्या ये मुश्किल है, इज इट लाइक ओ माई गॉड दिस इज सो मुश्किल मैम, नहीं है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप ने ले लेना है, R नेगेटिव बन गया है, प्रोटॉन अपने मीडियम में पड़ा हुआ है, R नेगेटिव H पॉजिटिव को लेगा, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RH बॉन्ड आपके पास बन गया है ना। यहां तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है विच इज वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, और ये ना आप दोबारा पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा चैप्टर है। ये क्या कहता है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में यार ये जो बॉन्ड होता है ना, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, पहले तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड को हम कार्बोनिल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये वाले रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या लिखा है, हाइड्रोजीन और KOH, है ना, NH2 लाइक नाचो नाचो टाइप्स, है ना। तो वोल्फ-किश्नर में आप ऐसा नाचो नाचो ध्यान रख सकते हो, NH2 विच इज हाइड्रोजीन, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब आप हीटिंग कराते हो यार, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो आपका कार्बोनिल बॉन्ड है, ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा, और आपके पास सिंपल अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान है कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो NH2 के साथ अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग बेस KOH दिख जाए, तो इसका मतलब वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है, C डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर देंगे, हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली देखो यार यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्या दिया था, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना इधर, और इधर क्या कीटोन है, तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिधर भी कार्बोनिल बॉन्ड होगा, है ना, वहां पर ये कार्बोनिल बॉन्ड को रिड्यूस करा देता है इनटू CH2 बॉन्ड, और आपके पास अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है।
ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यहां तक यार किसी को कोई मुश्किल है? नहीं है। फिर इसके बाद सिमिलरली हमारे पास आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में क्या है आपके पास, यहाँ पर जिंक अमेलगम HCl के प्रेजेंस में हमारे पास वापस से ये C डबल बॉन्ड O जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल जैसे अभी आपने ये वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कराया था, बिल्कुल सेम है यार। क्लेमेंसन में भी वही होगा, प्रोडक्ट एकदम सेम तरीके से बनेगा। यहाँ पर R1 CH2 R2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास यही होने वाला है, R CH3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही केस में कार्बोनिल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है इनटू CH2, लेकिन रिएजेंट अलग अलग है ना, नेम रिएक्शंस अलग अलग है। अगर NH2 यूज करते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, और यहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, यहां पर हम जिंक अमेलगम यूज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। कह दो जी यस मैम, बोलो यार, यहां तक किसी को कोई मुश्किल? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? बताइए। पहले यार मेरे को थम्स अप देखने के लिए मिलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब आप मुझे दोनों क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बताओगे और ये बताओगे कि ये कौन से नेम रिएक्शंस हैं, ये दोनों केस में कौन सा नेम रिएक्शन होगा, बताना एक बारी, कौन सा नेम रिएक्शन होगा इधर? बोलो जी, कैसे हैं आप इतने गुमसुम? हाँ, हाँ जी, न्यू बैच आ रहा है 24 के लिए प्लस पर। मेरा ही बैच है, मेरा बैच मेरी टीम के साथ आप वहां पर पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ अनअकैडमी नीट के एजुकेटर्स के साथ, और विश्वास बैच है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लेमेंसन रिडक्शन कहां से पता चला? ये देखो जिंक अमेलगम यूज किया है, क्योंकि तो यार प्रोडक्ट क्या बनता है ये देख लो, ये बनेगा हेक्सेन। इधर क्या बनने वाला है? टिंग 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 टिंग, OH ग्रुप तो लगा ही रहेगा, बस ऐसा ही होगा कि नहीं, है ना, ये आने वाला है। हाउएवर ना इधर क्योंकि HCl दिया है तो यहाँ पर OH को Cl रिप्लेस कर लेता है, ये आप बाद में भी सीख जाओगे, तो यू नीड नॉट टू वरी। ये अल्कोहल फिनॉल में आपको सिखाएंगे कि OH ग्रुप है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप सबको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएजेंट आता है HI एंड रेड फॉस्फोरस। क्या है? HI एंड रेड फॉस्फोरस। अब यहाँ रिएक्शन कैसे होगी यार, किसके प्रेजेंस में? HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो यार ये HI और रेड फॉस्फोरस के साथ पता है क्या सीन होता है, ये जिसको छुएगा या फिर दी अदर वे राउंड, जो इसको छुएगा है ना, वो सब अल्केन बन जाएगा। ये क्या कहता है, मेरे पास आओ, मैंने सबको अल्केन बना देना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार आपने क्या लिया है, आपने कोई भी सबस्ट्रेट लिया है, देखो चाहे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, चाहे तुमने अल्कीन लिया है, अल्काइल क्लोराइड लिया है, अल्केन लिया है, कुछ भी आपने लिया है, इसने क्या बना देना है, इसने अल्केन बना देना है। तो HI का रिएक्शन जिसके साथ भी होगा ना वो उसको अल्केन बना देगा। तो यहाँ पर R है, C है, तो ये सब सारे बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। HI और रेड फॉस्फोरस सबको क्या बना देता है, सभी को अल्केन बना देता है। ये आपके पास अल्कीन है तो अल्कीन का भी यहाँ पर CH2 CH3 अल्केन बन गया। फिर अल्काइल क्लोराइड है, यहाँ पर भी आपके पास RH बॉन्ड आ जाएगा, है ना, कार्बन आटम उतने ही रहेंगे जितने इसमें है, R CH2 CH2। तो यहाँ पर देखो अल्काइन था, अल्काइन से भी अल्केन बनेगा। कुछ भी आप ले लीजिए, HI रेड फॉस्फोरस किसी के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, सबको यार किसमें, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ भी यही होगा, तो यहाँ पर भी आपके पास यही बनने वाला है। फिर यार इसके बाद इधर भी यही सेम टू सेम अल्केन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार आकांक्षा मैम आपने मतलब ये CH3 क्यों बनाया, सीधा ऐसे क्यों नहीं लिखा RH? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कार्बन आटम का नंबर उतना ही होना चाहिए अल्केन के अंदर जितना इधर है, जितना आपके सबस्ट्रेट में कार्बन आटम का नंबर है ना, इधर भी कार्बन आटम का नंबर उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ कितना है, R प्लस एक ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर भी R प्लस एक ये वाला कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यार क्या लगता है आपको, कितना इंटरेस्टिंग कंपाउंड दिया है। बाय द वे ये है क्या, कौन है हमारी क्लास में द मोस्ट होनहार वन, है ना, तो हु इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास टुडे, जो हमें बता रहा है कि यार ये क्या है। अरे वाह, तो यार ये क्या है, ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी अगर वापस आप क्या कराते हो, हाइड्रोजनेशन कराते हो, तो क्या बनता है आपके पास,
हाँ शाबाश, दिस इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज का हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रो HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये इसने क्या कराना है भाई, इसने आपका एल्डिहाइड को भी ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल को भी, और तो कुछ है नहीं। तो हमारे पास 6 कार्बन आटम बनेंगे। तो आई बिलीव इसमें 6 कार्बन आटम है, 1 2 3 4 5 6। तो एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होता है, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, दिस इज फ्रक्टोज। यहाँ पर भी आपके पास 6 कार्बन आटम है, और यार इधर भी सेम टू सेम कहानी होगी रिपीट, और हमारे पास एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एन हेक्सेन आपका फॉर्म हो जाता है। इसके बाद इधर बताओ यार, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास एक तो कीटोन ग्रुप है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसने दोनों को क्या करा देना, रिड्यूस करा देना इनटू एल्केन। इधर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर आपके पास कीटोन है, इधर क्या है, एल्कोहल है। सबको ये आपका किस में रिड्यूस करा देगा, वापस से एल्केन में। ध्यान रखना, क्योंकि इधर कार्बन आटम गिवन था तो मैंने इधर CH3 बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अल्केन इसने बना दिया, एंड आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सब लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक बारी कॉन्फिडेंटली लिख दो यार चैट सेक्शन में कि यस मैम, लर्न वगैरह हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सब लोग आंसर को एकदम करेक्ट कर आएंगे एग्जाम में, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना। कह दो जी यस मैम, यस यस यस। आगे बढ़ जाएं, बोलिए, Have you all understood this? Very good. आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, किसके हेल्प से, कार्बोक्सिलिक एसिड के हेल्प से कैसे आप लोग अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमारे पास मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर क्या होगा, आइए देखते हैं। ओए, so we have 2 molecules of carboxylic acid, है ना, ठीक है। फिर आप क्या कराइए, यहाँ पर इधर हम क्या कराते हैं ना, CO2 इस मॉलिक्यूल में से देखो यार बाहर निकाल दो। क्या करना है तुम्हें, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकालनी है, और फिर तुमने क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं ना, तो यहाँ R और R आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब R प्लस CO2, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। CO2 गैस आपकी एलिमिनेट होगी, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और साथ साथ क्योंकि देखो हाइड्रोजन दिया हुआ है तो साथ साथ वाटर भी आपका इधर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। यार इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन। इधर ही लिख देती हूं, दिस इज सिमेट्रिकल अल्केन। तो ध्यान रखना कि जब आप कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। यार सिमेट्रिकल तो जानते हो तुम लोग, ऐसा तो नहीं है कि मैम ये क्या होता है, जहां पर ये R और R सेम ही ग्रुप है। देखो मान लीजिए CH3 यानी कि इधर उधर लेफ्ट राइट सेम टू सेम ग्रुप है, इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल, है ना। तो जब आपके पास सेम ग्रुप्स होते हैं तो उसको सिमेट्रिकल अल्केन बोलते हैं। तो दिस इज कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड से आप ऐसे बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करना है, कुछ नहीं। अगर आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है, देखो दोनों रिएक्शन में कंपेयर करो, यहां तुम्हारे पास कितना मॉलिक्यूल्स थे, यहां आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। ये वाले केस में आप एक मॉलिक्यूल लेते हो और सोडा लाइम, ध्यान आ रहा है, इसको सोडा लाइम ही तो कहते हैं। एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन सोडा लाइम कहलाता है। तो यहां हम क्या करेंगे भाई, CO2 गैस को बाहर निकाल दो, है ना। CO2 गैस आपका बाहर एलिमिनेट हो जाएगा और RH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अल्केन का फॉर्मेशन हुआ, CO2 बाहर निकल गया, तो डीकार्बोक्सिलेशन है। लेकिन आपने किसके प्रेजेंस में कराया, सोडा लाइम के प्रेजेंस में कराया। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। RH बॉन्ड यहां पर आपके पास बन जाएगा। कह दो जी यस मैम। अच्छा, कौन कौन है जो देखना चाहता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वैसे तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन यहां पर मैं चाहती हूं कि आप जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, सो दैट आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल करेक्टली आंसर कर पाओ। तो हमारे पास यहां पर क्या होता है, देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, RC डबल बॉन्ड OH है। अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारा कौन है, OH नेगेटिव, है ना। OH नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, यहाँ से उसने प्रोटॉन बाहर निकाल लिया। तो प्रोटॉन आपका बाहर
बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास आया RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बन गया कार्बोक्सिलेट आयन बना है। यहाँ पर RCO नेगेटिव एक बारी बन जाए तो हमारे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव आपके पास बना है। और फिर क्या होगा ये बताइए, बोलो 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 बोलो। अब यहां से क्या होगा यार, यहाँ पर ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है इसके बीच में रेजोनेंस हो सकता है ना, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस होता है। ये क्या करेगा, देखो O नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। अब अगर वो वापस इधर देता है ना भाई, रेजोनेंस पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन ये क्या करता है, देखो O नेगेटिव से यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, फिर इसके पास O नेगेटिव आ जाएगा, तो आप इसको फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को नेगेटिव बना दोगे, ये फिर से इसको देगा, तो वापस बार बार ये तो रेजोनेंस हो जाएगा और सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी, कोई फायदा नहीं है। एक बार इस पर नेगेटिव, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। तो ये क्या करता है ना, कार्बन यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ये इस R को दे देगा और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, R नेगेटिव और CO2 बाहर निकल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपके मीडियम में आपके पास H पॉजिटिव तो है ही, प्रोटॉन तो है ही, तो ये जो आपका R नेगेटिव यहाँ पर बना है ये क्या करेगा, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है सॉल्यूशन, कैसे आपका एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये जो R नेगेटिव है ये क्या करता है, वाटर से प्रोटॉन लेगा और आपके पास RH यानी कि अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैंने आपको मैकेनिज्म क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन के बीच में कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। जब आपका कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, यार कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो कार्बोकेटायन बोलते हैं कि नहीं, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए उसको कार्बन आयन बोलेंगे कि नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन आयन बनता है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, है ना, कह दो जी यस मैम। तो ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ, RH बॉन्ड आपके पास बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि रेट बताइए कहां पर फास्ट होगा, किसका, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का। तो यहाँ पर आपने रेट को कंपेयर करना है फॉर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट किस में हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के केस में यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है और यही इसका RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आपका रेट होगा ना सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसका मतलब कार्बन आयन जितना स्टेबल बनेगा यार, रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। तो आपको क्या चेक करना है, कहां पर सबसे फास्ट आपका फास्ट सोडिया लाइम डी कार्बोक्सिलेशन होगा, जिधर सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन आयन कौन बनेगा। देखो यहां से CO2 बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। यहां से CO2 बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, ये वाला कार्बन आयन। इधर से भी निकाल दो, ये बनेगा। तो ये 1 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है और ये 3 डिग्री बन रहा है। यार कार्बन आयन की अगर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। कार्बन आयन कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, है ना। कार्बन आयन तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है, हाँ जी। तो यहाँ पर टिंग 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 टिंग, है ना, दिस इज मोर स्टेबल। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, हाँ जी इधर बताइए ये कैसा बनने वाला है, मेरे को बताओ। ये दिखेगा कुछ इस तरह, टिंग 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 टिंग, डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। ये कैसा बनने वाला है, यहाँ पर ऐसा और जी आएगा इधर नेगेटिव चार्ज। अब तो मेरे को देखकर ही बता दो कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कार्बन आयन। ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि यार ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इधर तो रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो ये आपका कार्बन आयन क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, दैट इज हाउ फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन का रेट होगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इधर फास्ट हो जाएगा। क्या तो जी यस मैम, है ना, बोलो यार, बोलो जी बोलो। यहां तक मजा आ रहा है आप लोगों को, सेशन को लाइक किया है सब लोगों ने कि नहीं किया है। आज फाइनली आकांक्षा मैम को भी बहुत चैन की नींद आएगी यार, क्योंकि तुम्हारा क्लास 11th केमिस्ट्री पूरा फिनिश। वाओ व्हाट अ फीलिंग, है ना। तुम्हारे सिलेबस में जितनी खुशी तुम्हें होती है ना, उतना मैं थोड़ा सा और ऐड कर दो, उतनी आकांक्षा मैम को होती है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी हमें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी वैसे तो कि 10th अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस एक बारी फिनिश हो जाए, लेकिन स्टिल मैंने 13th अप्रैल आपको डेट दिया है ना। 13th अप्रैल तक करते हैं, क्योंकि असली मजा उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद जो हम करेंगे आफ्टर
आफ्टर 13th अप्रैल जो हम करेंगे। सिंस इतने सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े, हालांकि मैंने सिलेबस अभी थोड़े दिन पहले भी कराया था, बट देन इतने सारे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे साथ जुड़े और दे आर डिपेंडेंट कि अभी आकांक्षा मैम वापस से सारा सिलेबस करा रही है, तो क्लास 12th का मैं चाहती हूँ कि हमारा सिलेबस हो जाए लेटेस्ट बाय 13th अप्रैल। वी विल नॉट गो अ डे बियॉन्ड 13, और असली मजा फिर उसके बाद आएगा क्योंकि वहां से रिवीजन शुरू होगा, और फिर उसमें जब हम साथ साथ रिवीजन, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस करेंगे ना यार, फिर असली कॉन्फिडेंस आएगा और तभी रियल मजा आएगा। लेकिन वो रियल मजा लेने के लिए आपको ये वाले सेशंस में भी सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि यार रिवीजन का मजा कब आता है, जब आपने नोट सामने खोले हो। नोट सामने खोले होंगे, पेज आपने ऐसे घुमाने होंगे, आकांक्षा मैम बोल रही होंगी, और सब ऐसे आपके दिमाग में वापस आता चला जाएगा, पूरा रिकैप आपका हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारी बड़ी कंप्लेन है ना कि यार मैम सिलेबस के पीछे भागते हैं, हमारे तो रिवीजन नहीं हो पाता है। तो रिवीजन मेरे साथ बैठकर आप करेंगे। कब करेंगे? आफ्टर 13th अप्रैल। क्लास में आना है आपने, सब नोट्स आपके रेडी होंगे, सब आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप क्लास में आकर मुझे सुनेंगे। रिवीजन मैं कराऊंगी आपका, क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे मिलकर साथ। पर पहले पढ़ तो लो, क्योंकि कोई भी टॉपिक दुनिया में अगर पढ़ा ना जाए तो ऐसा कोई जादू नहीं है जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा दे, है ना। पहले हमें पढ़ना होता है, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स के लिए ट्रिक वगैरह हम रिवीजन में आपका सीख ही लेंगे, है ना। तो असली मजा तब आएगा यार, पर उसके लिए आपको अब भी सिंसियर होना पड़ेगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट रेट ऑफ सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन, रिस्पेक्टिव कार्बन आयन बना लो। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो एक रफ मैंने आपके सामने पिक्चर दे दिया है, ऐसा कार्बन आयन बनेगा। देखो कार्बन आयन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज होता है ना इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको जितना मिल जाएंगे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी कि इसको पसंद होते हैं माइनस वाले ग्रुप, -M, -H, -I। यहाँ पर जो आपका NO2 ग्रुप है, क्या इसका डोमिनेट करता है? -M। CH3 का क्या डोमिनेट करेगा? +H। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। Cl का क्या डोमिनेट करता है? -I। तो आउट ऑफ A, B, C and D व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? भाई सबसे पहले तो A का हो जाएगा, -M से कार्बन आयन बहुत स्टेबल बन जाएगा। फिर किसका होगा? D का होगा, क्योंकि माइनस है। फिर यार इन दोनों में इसका पहले होगा, क्योंकि +H तो स्टेबिलिटी को कम करता है, तो C होगा, और फिर आखिर में B आएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। प्लस वाले सारे ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, तो ये सबसे बाद में आएगा। और नाइट्रो ग्रुप का क्योंकि -M इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। आप लोग मेरे साथ अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें जल्दी से बताओ यार। आकांक्षा मैम ने जो ऑर्डर लिखा है, आपसे भी पूछा जाएगा तो आप यही आंसर लिखकर आओगे कि कुछ और? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज नॉट गुलमैन, दिस इज गिलमैन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस सिंथेसिस आपका यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस शुड बी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के काम आता है। किसके लिए? अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अल्कीन नहीं, अल्केन, और वो भी अनसिमेट्रिकल। क्योंकि आपने अभी देखा कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था हमने, और कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से तुम्हारे पास सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यार जरूरी नहीं है ना हमेशा मेरे को सिमेट्रिकली अल्केन बनाना है, मेरे को हो सकता है यार ऐसा अल्केन बनाना है, CH3 CH2 CH3, यानी कि इधर आपके पास मिथाइल है और इधर इथाइल लगा है, तो हो सकता है मेरे को अनसिमेट्रिकल बनाना है। तो यार अनसिमेट्रिकल कैसे बनेगा? ऐसे बनता है, यहाँ पर कोरे हाउस सिंथेसिस से बनता है। रिएक्शन क्या कहती है कि आप अल्काइल हैलाइड लीजिए, उसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करा दो यार, तो आपके पास क्या होगा? RLi का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लिथियम अल्काइल बन गया आपके पास, और ये कॉपर CuCl के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो हमारे पास R2CuLi बनता है, एंड दिस इज गिलमैन्स रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। अब भाई कुछ नहीं है, ये हमारे काम का चीज है। ये जो हमारे पास गिलमैन्स रिएजेंट बना है ना, इसका तुम अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ आपने कोई R' ग्रुप लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? R' ग्रुप लिया हुआ है। तो हमारे पास अभी क्या होने वाला है? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसका मतलब R नेगेटिव और इधर से R पॉजिटिव, एंड R' के बीच में हमारे पास क्या बन जाता है? ऐसा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन R एंड R'। तो देखो एक R ग्रुप है और दूसरा R' ग्रुप है, तो आप देख रहे हो अनसिमेट्रिकल अल्केन बना लिया आपने यहाँ से, है ना। क्योंकि आपने ये वाला जो ग्रुप लिया था,
ये कोई R ग्रुप था और यहाँ आपने R डैश लिया है, तो आप अलग अलग ग्रुप्स ले सकते हो। तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके हेल्प से विद द हेल्प ऑफ कोरे-हाउस सिंथेसिस, कुछ नहीं करना, गिलमैन रिएजेंट लेना है R2CuLi, है ना, उसकी रिएक्शन करा देनी है अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड किसी के साथ भी, और आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्केन। एंड इसी के साथ चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लस सबसे बड़ा पार्ट फिनिश हो जाता है। ठीक है, यहां तक हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। दैट मीन्स हमने पूरा कवर कर लिया आपका दिस प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स या फिर उसका रिएक्शन कैसा होता है ना। तो एल्केन का फॉर्मेशन हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि चलो यार अल्केन बना तो लिया, कैसे बनेगा ये तो हमने देख लिया, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। तो अभी हम कहां पर आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स पर आ रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो यार देखो, अगर हेलोजिनेशन, इसको हम बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। आपको पता है फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि वहां से फोटॉन्स आते हैं ना, तो इसको फोटो बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये H न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो रिएक्शन के एरो के नीचे लिखा है H न्यू, ये रिप्रेजेंट करता है आपने सनलाइट में रिएक्शन कराई है, फोटॉन्स के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। तो हमारे पास यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम की जगह क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही ये रिएक्शन होती है रीड्स रिएक्शन, SO2Cl2 विच इज थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, यहाँ पर भी अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, SO2 गैस रिलीज होगी और साथ साथ HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई इधर SO2 गैस यहां से रिलीज होगा, ये गैस होता है, और इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है। देखो एक Cl ने तो बॉन्ड बना लिया, एक Cl बचेगा तो HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दिस इज रीड्स रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन है? रीड्स रिएक्शन है। फिर इसके बाद आता है कंबस्शन। कंबस्शन में क्या कहते हैं कि आप दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, यार कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लीजिए, और अगर आप उसका कंप्लीट कंबस्शन करा रहे हो, क्या करा रहे हो? कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन कौन कौन समझता है? कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके पास क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो फिर हमारे पास हमेशा ही CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, हमेशा हमेशा। ठीक है, किसका? CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कब होता है CO2 और वाटर का फॉर्मेशन? अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, है ना। तो तुम्हें कोई भी अल्केन दे दिया जाए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, सब ने क्या बनाना है? एक तो CO2 और एक वाटर बनाना है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये डिपेंड करता है कि जो अल्केन है, अल्केन में कितने कार्बन आटम है। तो देखो अल्केन में एक कार्बन है, एक CO2 बनेगा। अल्केन में 2 कार्बन आटम है, 2 CO2 बनेगा। 4 कार्बन आटम होंगे अल्केन में, 4 CO2 बन जाएंगे। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, दिस डिपेंड्स ऑन आपका जो अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, उसमें कितने कार्बन आटम्स है, दैट्स इट। तो ये आपका कंबस्शन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है? देखो आइसोमेराइजेशन में आप एनहाइड्रस AlCl3 जब यूज करते हो, क्या यूज करते हो? एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आपका ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन दिख रहा है, कैसा ब्यूटेन है? नॉर्मल ब्यूटेन है, सिंपल नॉर्मल चेन चल रही है, ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। तो आइसोब्यूटेन इज व्हाट? आइसोब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, है ना। ये नॉर्मल यार लर्न करने वाली रिएक्शंस हैं। सिंपल सा रिएक्शन का मतलब क्या है कि आइसोमर में कन्वर्ट हो जा रहा है अपने। आइसोब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ व्हाट? ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन गया, एन हेक्सेन से उसके यहां पर क्या बन चुके हैं? आइसोमर्स बन चुके हैं, आइसोहेक्सेन बन गया, और ये 3 मिथाइल पेंटेन, ये दोनों ही क्या होते हैं? एन हेक्सेन के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो आपके पास ऐसा आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसी के साथ अल्केन्स हो जाता है फिनिश। अल्केन फिनिश चैप्टर का जो सबसे बड़ा पार्ट है, आई मीन सबसे बड़ा पार्ट था, वो हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। अल्कीन्स पढ़ने के लिए रेडी हैं आप? कैसे किया जाता है अल्कीन का फॉर्मेशन? पढ़ने के लिए रेडी हो यार? रेडी रेडी रेडी, पढ़ा दिया जाए आपको अल्कीन्स, है ना। तो कैन आई सी सम थम्स अप्स हियर? यस मैम। आकांक्षा मैम, यस मैम, है ना। बोलो यार। इसी के साथ अल्केन फिनिश। क्या आप सबने सेशन को लाइक किया? हैव यू ऑल हिट द लाइक बटन?
सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल पर हर दिन आकांक्षा मैम आपको मिलेंगी लाइव। और हम पूरा केमिस्ट्री बहुत जल्द डिटेल में फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद यार अपना रिवीजन स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स, है ना। वाह जी वाह, वेरी गुड। मजा आया चैप्टर? अब इतना बुरा तो लग रहा है आपको? हाँ, ये चैप्टर का तुमने बहुत ऐसा मैम हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल बहुत सारे रिएक्शन से अच्छा नहीं लगते। अभी इजी लग रहा है, सिंप्लीफाई हो पा रहा है आपके लिए, है ना, क्योंकि मैंने सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ऐसे रखा है सच दैट आपके लिए बहुत ऐसा नहीं लगे आपको कि यार ये तो पता नहीं क्या ही हो रहा है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम अल्कीन्स का फॉर्मेशन कैसे कराते हैं। इसका अल्कीन का फॉर्मेशन कैसे कराओगे? तो अल्कीन को बनाया जा सकता है अल्काइल हैलाइड के हेल्प से। अल्काइल हैलाइड मतलब RX बॉन्ड जहां पर हो। फिर आपके पास यहां पर हम क्या कराते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पहले ये समझते हैं। देखो ऐसा एक आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, दिख रहा है यार सबको, है ना, ये दिया हुआ है तुम लोग को। अब इधर क्या सीन चल रहा है कि हमारे पास ये जो कार्बन आटम है ना, ये जो अपना कार्बन आटम है, इससे आपका हेलोजन अटैच्ड है, ये आपका हेलोजन यहाँ पर अटैच्ड है। सो दिस इज योर अल्फा कार्बन। वो वाला कार्बन आटम जिससे आपका हेलोजन आटम अटैच्ड होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उसके जस्ट बाजू वाला जो कार्बन आटम होगा ना, उसके जस्ट बाजू वाला जो कार्बन आटम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन है। ऐसे ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो हमेशा ध्यान रखना वो कार्बन आटम जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन हुआ, और उसके बाजू वाले यानी जस्ट एडजेसेंट जो डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन आटम से, वो सभी कार्बन बीटा कार्बन होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है? अल्फा कार्बन से तो आप हेलोजन को हटा दो और बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा दो। मतलब मान लीजिए ये आपका बीटा कार्बन है भाई, और इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा देंगे और फिर दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास ये जो आपके पास क्या बोलते हैं कंपाउंड आपको दिया है, तो इसका अल्कीन कैसे बनेगा? CH3, फिर ये वाला कार्बन आटम, इस कार्बन आटम पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर यहां से आपका हेलोजन आटम चला जाएगा, है ना, और दूसरे बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो एक ही बचेगा, और फिर इसके बाद CH3। अब आप देख रहे हो कि दोनों कार्बन आटम की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो इधर दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है और अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन जा रहा है। बीटा से हाइड्रोजन जाता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, और फिर दोनों कार्बन आटम अल्फा बीटा कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। दैट्स इट। तो ये अल्कीन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? दोबारा लिख दें, ये वाला जो अल्कीन है इसको और सुंदर लिख देती हूं मैं, है ना, आपको अच्छे से दिख जाए। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? CH3 CH3, फिर इधर डबल बॉन्ड, और यहां पर ऐसा ही है ना यार, टिंग 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 टिंग। आहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, वाह जी वाह, लग रहा है सुंदर लग रहा है स्ट्रक्चर की नहीं? लेकिन भाई सुना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस यही बनेगा, और भी तो बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि अभी आपने क्या किया है, आपने ये वाला बीटा कार्बन यूज किया है ना यार, तुमने क्या किया? ये वाला बीटा कार्बन यूज किया है। अब बीटा तो यार ये वाला कार्बन भी, ये कार्बन क्या बीटा कार्बन नहीं है? ये कार्बन भी तो बीटा कार्बन है। तो सिंस दिस कार्बन इज ऑल्सो बीटा कार्बन, तो यहां पर भी हमारे पास C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और अगर आपका हाइड्रोजन इस वाले कार्बन आटम से जाता है तो तुम्हारे पास ये वाला अल्कीन बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरे को बताओ। ये वाला अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आपके पास 2 अलग अलग टाइप ऑफ बीटा कार्बन है, तो आपके पास दोनों ही अल्कीन्स बन सकते हैं। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर ये वाला अल्कीन, सिंस दिस अल्कीन इज मोर स्टेबल। क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने चेक करो यार, 3 + 3 कितने हो गए? टोटल 9। और इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मेरे को तो कितने दिख रहे हैं? 3 + 2 5 दिख रहे हैं यार, चेक करना है। इधर अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो यहाँ पर क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज योर मेजर अल्कीन। ठीक है, तो आपका ये कब होता है? दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। कब हुआ? जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है। कल ही हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखा था कि जब भी हम वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जैसे एल्कोहलिक KOH, तो E2 एलिमिनेशन होता है कि नहीं? सो दिस रिएक्शन, जैसे ही अल्कोहलिक KOH दिख जाए, समझ जाना E2 एलिमिनेशन हो रहा है। कल ही सीखा है हमने, है ना?
बोलो यार, ये एक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बता देंगे कि यस मैम। थम्स अप भेजो मेरे को फटाफट, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा लें, है ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर आपका मेजर अल्कीन क्या बनने वाला है। ये वाले केस में व्हाट विल बी योर मेजर अल्कीन, अगर आपको अल्कोहलिक OH दिया गया है, साथ साथ हीटिंग करा देते हैं। तो सब कुछ ही लिख दिया यार इन्होंने तो, मतलब देखना इतना प्यारा क्वेश्चन, इसमें अल्फा बीटा भी लिखा हुआ है तुम्हारे लिए। अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 पॉसिबल अल्कीन्स बन सकते हैं। आप मुझे बताओगे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, टिंग डिंग डिंग, प्लस टिंग डिंग डिंग, डबल बॉन्ड ओ फिनाइल, और जी ये रहा बीटा कार्बन, ये वाला है ना, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक ही अल्कीन और ये एक अल्कीन बनेगा, एक ये वाला अल्कीन बनेगा एंड दूसरा ये वाला अल्कीन बनेगा। अब मेरे को बताओ विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल अल्कीन, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है यार, ये बता दो। विच इज मोर स्टेबल यार, दोनों अल्कीन में से ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। दिस अल्कीन बिकॉज योर ये वाला अल्कीन में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, सो दिस विल बी योर मेजर अल्कीन, है ना, ये आपका मेजर अल्कीन बनेगा। कह दो जी यस मैम। वैसे भी यहाँ पर ये रेजोनेंस भी पॉसिबल है, देखो, है ना, डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड वाला रेजोनेंस, हेंस दिस इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब होता है हमारे पास नेक्स्ट डी हेलोजिनेशन। अभी आपने क्या सीखा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप अल्फा से हेलोजन को भेज रहे हैं और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शंस कैसे होते हैं, डीहेलोजिनेशन, मतलब जहां पर आप हेलोजन को बाहर निकाल रहे हो। तो यार ये वाले केस में हम क्या करते हैं, देखो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। तो जिंक डस्ट क्या करता है, हमेशा ध्यान रखना, रेडिकल बना देता है। क्या बना देता है, रेडिकल बनाता है। तो मैं ट्रिक बता रही हूं आपको, मैकेनिज्म वैसे भी कोई नहीं पूछेगा कि हमें क्या करना है। जहां पर भी आपको CX बॉन्ड दिख जाए ना, जिंक डस्ट क्या करता है, CX बॉन्ड जैसे ही उसको दिखता है, कौन सा, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जैसे ही उसको दिखता है, वो वहां पर होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हेलोजन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट मींस ये वाले केस में भी क्या होगा भाई, जहां जहां CX बॉन्ड बने, जितने CX बॉन्ड बने सबको आपने तोड़ देना है, होमोलिटिक क्लीवेज करा देना है, और आपके पास क्या बनेगा भाई, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के ऊपर रेडिकल बन जाएगा कि नहीं, ध्यान से बताइए। यहां पर इस कार्बन के पास भी रेडिकल, इसके पास भी रेडिकल, और क्या होगा, Cl ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल, तो ये दोनों आपस में मिलकर ऐसा बॉन्ड बना सकते हैं। और यहां पर भी ये जो 2 कार्बन एटम्स का रेडिकल बनेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है कि नहीं है। यहां पर सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि वो वाला जो कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच्ड है, सबसे पहले तो यहां पर बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है ना। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बॉन्ड बना लेना है, Cl2 अलग हो जाएगा। और यहां पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये दोनों यहां पर मिलकर ये दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो जब भी जिंक डस्ट दिखाई दे, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ऐसे रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, CX बॉन्ड को तोड़ना है, रेडिकल बना देना है, रेडिकल बन गया, अभी डबल बॉन्ड बना देंगे, है ना। तो यहां पर भी देखो क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और इधर एक रेडिकल इधर बनेगा और एक इस कार्बन एटम पर बनेगा, बना दो यार बॉन्ड, बना दो आप डबल बॉन्ड इधर, ऐसा ही यही अल्कीन बनने वाला है। फिर ऐसे यहां पर भी ऐसा ही होगा, टिंग टिंग टिंग, है ना, ये रहा, और जी ये यहां पर आपके पास, और इधर ब्रोमीन आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ऐसा आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, यस मैम, ऐसा ही होगा, टिंग टिंग टिंग, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया, है ना। ऐसा ही होता है, बनाकर देखेंगे आप, तब आपको महसूस होगा, है ना। ऐसे हवा हवा में तो ज्यादा पता नहीं चलता, तो आपको जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप साथ साथ क्वेश्चन कर कर भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को सीखने का यही तरीका होता है। ऑर्गेनिक में अगर मैं सिर्फ बोलते चले जाऊं, नहीं, ऑर्गेनिक में मुझे लिखना होगा ही होगा। ऑर्गेनिक में मुझे एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। आप पूछते हैं ना ऑर्गेनिक कैसे पढ़े, ऑर्गेनिक में क्या होता है, न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला भी नहीं, रटना भी नहीं है, कुछ रिएजेंट्स आपको जरूर ध्यान रखने होते हैं। तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट सीखा, सेम कॉन्सेप्ट पर सेम टाइप ऑफ रिएक्शन पर क्वेश्चंस कर लिए, हो गया, आपको आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से हम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं।
फिर यार इसको देख लो, हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, अल्कीन्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं। अल्कीन का फॉर्मेशन अल्काइन से भी किया जा सकता है, लेकिन देखो अगर मैं अल्काइन में, अभी पीछे भी तो मैंने देखा था ना यार, अल्काइन मेरे को दिया है मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C मेरे को दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन पैलाडियम डालती हूँ तो हाइड्रोजन पैलाडियम डालने से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है। और अल्काइन का अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा तो तुम्हारे पास अल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा यार। अगर अल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो हमें नहीं कराना कंप्लीट, क्योंकि भाई हमें तो अल्कीन चाहिए, हमें रिएक्शन को बीच में ही रोकना है। क्या करना है, बीच में रोकना है, बस इसका इतना हाइड्रोजनेशन हो कि सिर्फ अल्कीन बन जाए, अल्कीन के आगे अल्केन नहीं बनाना हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं। और यहाँ पर ये जो BaSO4 आपको दिख रहा है ना, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। कौन, BaSO4। ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता है और रिएक्शन अपनी बीच में ही रुक जाएगी और सिर्फ अल्कीन का ही फॉर्मेशन हो पाएगा। नहीं तो आपने देखा था अभी कुछ देर पहले, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सेम हमने अल्काइन के हेल्प से किसका, अल्केन का फॉर्मेशन किया था। ये देखो यहाँ पर अल्काइन के मदद से हमने अल्केन का फॉर्मेशन किया था। कहाँ है हमारी रिएक्शन, ये देखिए हाइड्रोजन पैलाडियम, सेम टू सेम रिएजेंट थे। यहाँ पर अल्काइन दिख रहा है, सेम टू सेम रिएजेंट है, अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन पैलाडियम डालते हैं तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और सीधा अल्केन पर रुकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे अल्केन नहीं बनाना है, मुझे रिएक्शन को कहाँ रोकना है, अल्कीन के फॉर्मेशन पर रोकना है। तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं और वो नेगेटिव कैटलिस्ट कौन है, BaSO4। तो ये BaSO4 रिएक्शन की स्पीड कम करता है, अल्कीन बनाता है छुट्टी। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो ना कैल्शियम कार्बोनेट, भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो आपका सल्फर है, ये सब भी किसका काम करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास R1CH डबल बॉन्ड CHR2 ये बन गया। फिर ऐसे ही टिंग 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 CHR2, आहा मजा ही आ गया मैम, है ना। तो दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट का। पूरा हाइड्रोजनेशन नहीं करा रहे, इतना करा रहे हैं कि बस रिएक्शन अपनी अल्कीन के फॉर्मेशन पर रुक जाए। कह दो जी ओके मैम, है ना। बताइए, हैव यू अंडरस्टूड, सब कुछ समझ आ रहा है यहाँ तक, सबको कोई मुश्किल, यहाँ तक कहीं आपको कोई मुश्किल है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं और फिर अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल के हेल्प से। तो नेक्स्ट हम क्या सीखने जा रहे हैं, अल्कोहल से कैसे होता है। तो अल्कोहल में आपने कुछ नहीं कराना भाई, डिहाइड्रेशन कराना है। किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना वो बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यही तो रीजन है कि आपको बोलते हैं, आप लैब में जाते हो तो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मत काम करिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तभी तो आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि सारा मॉइस्चर बाहर निकाल देगा, सारा। मतलब आप सोचिए कि ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की रिएक्शन या सुक्रोज हो गया जैसे, उसका रिएक्शन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराती हूँ तो उसको वो कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब उसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ कार्बन बच जाएगा, है ना। तो वो कार्बन में कन्वर्ट कर देता है किसको, आपके ग्लूकोज को। आप ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, उसमें देखो आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, सारा उसका पानी बाहर निकाल देगा, उसको एकदम एनहाइड्रस बना देता है, सिर्फ कार्बन ब्लैक बचता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, वाटर को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर भी आपने ऐसा ही करना है। ध्यान रखना, वो कार्बन आटम जिससे OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, वो कार्बन आटम अल्फा कार्बन होता है। फिर इसके बाद उसके आजू बाजू वाले कार्बन आटम्स बीटा कार्बन होते हैं। ये भी आपका बीटा कार्बन है और जी ये भी हमारा बीटा ही कार्बन है, ठीक है। तो आजू बाजू वाले कार्बन आटम कैसे होते हैं, बीटा कार्बन होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आप क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे कराओगे, बहुत सिंपल है यार। देखो 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 दिखाएं आपको, ये तो सबको आता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है तुम तो इंटेलिजेंट लग रहे हो। देखो यार CH3, फिर यहाँ पर ये आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या लगाया, इधर CH ग्रुप लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास CH2H ऐसे लिख दो तो भी शायद चलेगा, और इधर OH ग्रुप है ना। तो यार क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दें,
देखना एक बारी, ऐसा कर सकते हैं ना, यहां से वाटर को बाहर निकाल दो आप, वाटर का एलिमिनेशन होगा, ये दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड का। लेकिन देखो हमेशा अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ना, कभी कभी आंसर गड़बड़ आ सकता है, स्पेशली जो आपके सामने केस लिखा हुआ है उसमें। तो हमारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म जरूर 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 आना चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसका मैकेनिज्म ध्यान रखना है भाई, और बहुत ही आसान है, मतलब मैकेनिज्म बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आदत होती है क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करने का, ठीक है, इधर से OH इधर से H, बन गया हमारे पास अल्कीन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, बीच में कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ना यार, ये क्या करता है, ध्यान से देखना प्लीज, ये अरे 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 किधर गया हमारा स्लाइड, स्लाइड किधर है भाई, वाओ वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे भी करा देते हैं आपको, बट ओके है जी, ठीक है। ये क्या हुआ आपने देखा, कुछ तो हो गया है ना, ऐसा तो नहीं हमारी क्लास में कोई भूत या ऐसे कोई आ गया? ओ माय गॉड, आपको डर तो नहीं लगता भूत वगैरह में? आप ऐसा बिलीव तो नहीं करते हो? हाँ देखो कुछ कुछ तो हुआ है ना, ऐसे ऐसे हमारी तो स्लाइड ही गायब हो गई। वाह यार, देखा आपने, देखा देखा नोटिस किया? अब मैं तो नहीं देख पाई, तुमने देखा इधर उधर कोई आया तो नहीं था यहाँ पर ऐसे कोई से, और कुछ कुछ हुआ? हाँ हो यार, ऐसा कुछ कुछ तो नहीं हो रहा है, ये बता दो। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH, जहां तक मुझे याद है यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ था, और इधर ये कार्बन एटम पर OH ग्रुप था, और फिर इसके बाद CH3 ग्रुप लगा था, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें दिया गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले स्टेप में क्या करता है भाई, एसिड है, प्रोटॉन देगा, तो इसका प्रोटोनेशन करा देगा। सीधा प्रोटॉन किसके पास भागेगा, या ऑक्सीजन के पास। आई मीन एक्चुअली द अदर वे राउंड होता है, हमेशा ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो दिखाना होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा, फटाक से ये प्रोटॉन को अपने पास ले आएगा, तो प्रोटॉन इससे जाकर अटैच हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या बनने वाला है अभी, यहाँ पर इन दी नेक्स्ट स्टेप इसका प्रोटोनेशन हो चुका होगा। तो CH3CH, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, और यार इसका हो चुका है अपना प्रोटोनेशन, है ना। इधर आकर ऐसा वाटर मॉलिक्यूल आपका जुड़ चुका है, इसका प्रोटोनेशन हो गया है, और इस ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पर ये जो अपना OH ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से बाहर निकल ही नहीं पाता है। अब H2O इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पर वाटर बन गया, फटाफट ये बाहर चला जाएगा, और जैसे ये बाहर जाएगा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जैसे ही बनता है, प्रोटोनेशन कराने का मतलब ही है, प्रोटोनेशन किस लिए कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है सो दैट ये पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सके, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा यार, ये वाले कार्बन एटम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस कार्बन एटम विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ ये CH2 पॉजिटिव। अब यार देखो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि क्या इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो आपका कार्बोकेटायन है, इसमें तुम क्या करा सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा, ये देखो बगल वाले कार्बन एटम पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो सही, तो ये आपका हाइड्राइड के फॉर्म में इस कार्बन एटम पर शिफ्ट करेगा, और जब ये इस कार्बन एटम पर शिफ्ट करेगा तो आपका कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा किस तरह, CH3 इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये आपका फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इधर क्या आएगा CH3, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बस कार्बोकेटायन आपका बनकर रेडी है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा कार्बोकेटायन बन चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा अल्कीन का फॉर्मेशन करा देना है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन अब अल्कीन बना लेगा, यानी कि इसके बाजू वाला जो कार्बन एटम है वहां से हाइड्रोजन जाएगा, और CH3 C डबल बॉन्ड
CH2 और इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ा होगा। देखो दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट कार्बोकेटायन, ये सीधा सीधा फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे भी 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री था, तो दिस इज अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट के बाद है। अब जो आपके पास आया हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, वहां से आप एलिमिनेशन करा दो, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा और अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोला ये रिएक्शन सबको क्लियर है? तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम कार्बोकेटायन बनाकर देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। तो चाहे हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, चाहे मिथाइल शिफ्ट कराओ, चाहे आप फिनाइल शिफ्ट कराइए, ऑर्डर भी आपको पता है, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर अल्काइल शिफ्ट होता है, फिर फिनाइल शिफ्ट होता है ना। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के क्लास नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? याद आ रहा है कुछ कुछ? ओ मैम हमने तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखा ही नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यार देखो ये भी सेम ही रिएक्शन हो रही है, अल्कोहल ही दिया हुआ है आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ना एनसीईआरटी में लिख कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही लिख कर दिया हुआ है। और उन्होंने क्या कहा है, ये 2 रिएजेंट्स लिए हैं, एल्यूमिना लिया है, ओए होए ये देखो 2 रिएजेंट्स लिए है ना, और ये आपका थोरियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर L2O3 है और यहाँ पर आपका थोरियम का ऑक्साइड है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप यहां पर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका जो अल्कीन बनेगा वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनता है? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो यहां पर आपके पास ये वाला अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ना वही मेरे को लग रहा है, यहां पर दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, सो दिस इज योर अल्कोहल, ये अल्कोहल आपको दिया हुआ है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 2 अल्कीन्स की पॉसिबिलिटी यहां पर आ जाती है, एक तो ये वाला बन सकता है ना, और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा ये बन सकता है। अब मेरे को बताओ विच इज मोर स्टेबल अल्कीन, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन बनेगा? ज्यादा स्टेबल यार वो वाला है ना, दैट अल्कीन इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आप L2O3 यूज करते हो तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अल्कीन बनता है, यानी कि द अल्कीन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बट यहाँ पर क्या होता है, थोरियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला अल्कीन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं आपका हॉफमैन रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हॉफमैन अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन पता है क्या होता है? देखो जैसे आपने मार्कोवनिकॉफ पढ़ा है, मार्कोवनिकॉफ का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? एंटी मार्कोवनिकॉफ। ऐसे ही सेटजेफ का जस्ट ऑपोजिट होता है हॉफमैन, सेटजेफ का बिल्कुल उल्टा, यानी कि जहां पर लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, हॉफमैन अल्कीन वो वाला होता है। तो यहां पर जिसमें कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपका मेजर अल्कीन बनता है, लेकिन सिर्फ किसके केस में? थोरियम ऑक्साइड के केस में। और ये इंपॉर्टेंट है, इस रिएजेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोग THO2 थोरियम ऑक्साइड यूज कर रहे हो तो यहां पर जब हाइड्रेशन होगा अल्कोहल का और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो हॉफमैन अल्कीन विल बी स्टेबल, है ना, मतलब हॉफमैन अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। कह दो जी ओके मैम, ये सबको क्लियर है। अब आ जाते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स के पास। रेडी 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 स्टेडी एंड लेट्स गो, है ना। पढ़ा दें आपको द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, ऑल सेट, रेडी हो एकदम? बोलो जी। थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर, मैं चेक कर रही हूँ यार कितना रह गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अल्कीन से तुम्हें क्या बनाना है? इसका हेलोजिनेशन कराना है। तो देखो यार HBr इसमें ऐड कराना है हमने। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? क्या ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी? क्या ये बस इतना ही बहुत है, एलिमिनेशन है? कौन सा रिएक्शन होगा? व्हाट विल बी द नेम, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ रिएक्शन? ये पहले रिएक्शन का टाइप मुझे बता दो सब लोग, जल्दी से बता दो। व्हाट विल बी द, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड? कैसा रिएक्शन है बताना एक बारी। और इसी के साथ आप सबने सेशन को लाइक किया है ना? सबने किया है सेशन को लाइक? यस मैम, यस मैम की नहीं? हाँ आंसर बताइए। बोलो जी। मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। मैं पिटाई तो इतनी करूंगी ना जिन लोगों ने लिखा है फ्री रेडिकल, तो मैं तो अलग से पिटाई करना बनता है।
अरे अरे अरे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। कल रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते थे, नहीं तो आप नहीं जानेंगे। इसीलिए मैंने कहा था रिएक्शन मैकेनिज्म एनसीईआरटी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, पर भाई तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए इतनी महान है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो जो बेसिक्स होते हैं। कल ही पढ़ाया मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म, प्लीज देखिए, वहां पर आपको सिखाया गया है कि ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव इनिशिएट करता है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना, मार्कोवनिकॉव रूल यूज करना है, और मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के साथ जाकर जुड़ जाएगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पर दिस कार्बन हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इधर आपका Br आ जाएगा और दूसरे कार्बन एटम पर हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। सिमिलरली इसकी भी बात करते हैं यार, देखो Br2 है और Br2 जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो यार, Br2 को कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? हाँ जी, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम ही कहानी रिपीट होने वाली है। CH3 CH और इधर Br आएगा, इधर CH2 और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। ठीक है, तो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में सोच लो कि Br नेगेटिव इधर चला गया, फिर Br पॉजिटिव आकर इधर जुड़ जाएगा। कह दो जी ओके मैम, है ना यार? तो ये भी ऐसे रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर रही है। हाउएवर यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। ये सब बाद में आप सीख जाएंगे अगर कहीं मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगा, है ना। अभी दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप नहीं तो तुम्हारा सर घूम जाएगा ये क्या होता है, व्हाट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, है ना। तो ये जो कल सिखाया था उतना काफी है, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर इसके बाद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 अगर आपको दिया है, मतलब देखो डाइल्यूट वो कह रहे हैं, इसका मतलब एसिड का कोई खास रोल नहीं है। पानी है आपके पास, H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है ना। कुल मिलाकर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम आपके पास क्या रिएक्शन होगी, किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर में आपके पास यार पानी के अंदर OH नेगेटिव, इस कार्बन एटम के पास जाएगा, प्रोटॉन इधर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास CH3 इस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप आएगा अल्कोहल, और जी टिंग 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 टिंग, आहा, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। कह दो यस मैम, अल्कोहल का फॉर्मेशन करा दिया हम लोगों ने, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। दिस इज वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर अल्कीन से, पहली बात तो ये रिएक्शन में अल्कीन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे मुझे मान लीजिए इसमें वाटर ऐड कराना है, मान लो क्या ऐसा ही कराना होता है। वाटर है आपके पास, H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव किस कार्बन एटम के पास जाएगा? विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, क्योंकि आपको मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है। तो क्या बनेगा? RCH, यहाँ OH आ जाएगा और दूसरे कार्बन एटम पर H, है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो, अल्कोहल बन गया है। लेकिन यार बात ये होती है कि क्या बात होती है? हाँ, बात ये होती है कि हम ये समझ पाए कि हाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा? रिएजेंट से पता चलता है। देखो यहाँ पर मरकरी लिखा है ना भाई, मरकरी, तो देखो मरकरी का ही एसीटेट सॉल्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो जरूरी है कि आप ये जानते हैं कि रिएजेंट क्या यूज करने हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी का यूज आप कर रहे हो, तो ये मर्क्यूरी का ही एसीटेट सॉल्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। और फिर उसके बाद NaBH4 सेकेंड स्टेप में लेते हो, विच इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस करा देता है इनटू अल्कोहल। तो प्रोडक्ट बनाना सबको आता है, सब बना देंगे, है ना। प्रोडक्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, मार्कोवनिकॉव रूल ये फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल बना दिया। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होगा? रिएजेंट्स को आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन हमारे पास आता है, सिमिलर रिएक्शन आई बिलीव मिसिंग है वो स्लाइड, कोई बात नहीं मैं यहां पर लिख देती हूं। तो हमारे पास फिर बहुत सिमिलर रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको देख लो प्लीज, क्या आती है आपके पास? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पर बिल्कुल सेम स्टोरी रिपीट होगी, लेकिन सेम स्टोरी तो होगी, लेकिन अभी एंड प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं? अल्कीन से अल्कोहल ही बनाते हैं। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट पता है क्या आता है? अल्कीन से अल्कोहल बनता है, बट द कहानी का ट्विस्ट इज कि यहां पर हमारे पास एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू
एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। तो यहाँ पर हमारा एंटी मार्कोवनिकॉव रूल जो है वो डोमिनेट करता है। तो होता क्या है, आपके पास मान लीजिए वी हैव दिस अल्कीन है ना, RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर रिएजेंट आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, रिएजेंट विल बी BH3 THF। देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, दिस इज हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन है तो बोरॉन का कोई ना कोई कंपाउंड जरूर इन्वॉल्व होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, नोटिस द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। जैसे वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन से मरकरी का एसीटेट सॉल्ट आया, यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोबोरेशन। तो यहाँ B2H6 क्या होता है, डायबोरेन। तो यहाँ पर आपने क्या डालना है, B2H6 डालना है पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो जब आप यहां पर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, RCH की होएगा, भाई करा दो, ये लो CH2 बन गया अल्कोहल। लेकिन कैसा अल्कोहल बना है, यहाँ देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में से मैंने OH नेगेटिव इस वाले कार्बन आटम के पास भेजा है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यही क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल होता है। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है कि नहीं। तो देखो यार, दोनों रिएक्शन में सेम ही बात हो रही है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी एल्कीन से अल्कोहल ही बन रहा है, और यहां पर भी अल्कीन से अल्कोहल ही बन रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। बट द डिफरेंस इज कि हमारे पास क्या हो रहा है, इधर हमारे पास मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। वैसे भी ध्यान रखना, परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकॉव आ जाता है, तो इसको परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। बोलो यार कि यस मैम, इतनी तो बात हमें क्लियर है, क्योंकि इसके बाद हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन है, क्योंकि ओजोनोलिसिस ऑलमोस्ट आप समझिए लास्ट ही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं कहां पर, ओजोनोलिसिस के पास। रेडी हैं आप ओजोनोलिसिस सीखने के लिए, क्या होता है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है यार, देखो आपके पास मान लीजिए आपको एक ऐसा अल्कीन दिया गया है CH डबल बॉन्ड, और मान लो यार मैंने ऐसा एक अल्कीन बना दिया तुम्हारे लिए, है ना। और वो रिएजेंट पता है क्या देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है। वो आपका ओजोन देंगे आपको, है ना, ओजोन के साथ आपको जिंक दे देते हैं, और फिर सेकंड स्टेप में पानी दे देते हैं, वाटर। ठीक है, तो हमारे पास ओजोन आएगा, ध्यान रखना, ओजोन, ये फर्स्ट स्टेप ओजोनोलिसिस है ना, तो ओजोन तो आएगा ही, और फिर जिंक के साथ वाटर आ जाता है। अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, दिस इज द मेन कंसर्न, कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यार, ऑक्सीडेशन होगा ऑब्वियसली, ओजोन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी। बेसिकली आपको क्या करना होता है ना भाई, जहां जहां कार्बन कार्बन, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, जहां जहां तुम्हें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे, वो डबल बॉन्ड तोड़ दो। तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, और कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होगी, दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम लगा दो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये देखो अब इनके बीच में कोई बॉन्ड बचा नहीं है, और आपने दोनों के दोनों कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड O लगा दिया है। तो ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है टूटेगा। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो देखो इधर RCH बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, C, और इधर R2, और इधर R1। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा ही तो आपको सेम दिखने वाला है, इधर मैंने R3 लिखा, आप भी R3 लिख लो। आप देखो इस कार्बन की वैलेंसी और इसकी भी वैलेंसी पूरी करनी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो, ये दो प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच जितने भी डबल बॉन्ड बने उन डबल बॉन्ड को तोड़िए, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दीजिए, और फिर उसके बाद वहां पर C डबल बॉन्ड O बना देना है। क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O बना देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इतना सब लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे दें आपको, अभी मैं देखना चाहती हूं कि अगर आपके पास आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यार मेरे पास ना एक क्वेश्चन बना हुआ है, अब मेरे को बताओ यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। एंड यू हैव बीन गिवन द सेम रिएजेंट्स, दैट मींस यहाँ पर आपको पहले स्टेप में ओजोन दिया गया और सेकंड स्टेप में आपको जिंक और पानी दिया गया, तो आप ओजोनोलिसिस ही करा रहे हैं एंड इस तरह करा रहे हैं। अब बताओ जी क्या होने वाला है, की होएगा, क्या लगता है आपको, क्या बनेगा इधर। हाँ शायद तुम तो यार इंटेलिजेंट है यार, मतलब वाह यार। तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन आटम है, इनके बीच का डबल बॉन्ड पहले तो तोड़ दो, ये है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा
और इधर इस कार्बन की वैलेंसी ऐसे पूरी हो जाएगी तो साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, कीटोन बॉन्ड बन चुका है। और इधर ये वाला जब ऊपर वाला टूटेगा तो इसके पास यार ऐसे 2 हाइड्रोजन तो थे ही, इधर डबल बॉन्ड वो आ जाएगा विच इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है तो एक एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन एंड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कह दो जी यस मैम। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें यार, है ना, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें आपके लिए। करा दो आकांक्षा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो करा ही दो आप। ठीक है, तो यार जस्ट इमेजिन, तो मैं ना ऐसा क्वेश्चन दे दें एग्जाम में, ये बच्चे यूजुअली गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, अदरवाइज तो इजी है वैसे अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ मैंने आपको कहा ओजोन एनालिसिस कराइए, है ना भाई, सेम टू सेम रिएजेंट्स आपको दिए गए। आप बताना इधर क्या होगा भाई, वही होगा, जितने डबल बॉन्ड है सारे ही तोड़ने होते हैं। ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ने से ऐसा कुछ बनेगा क्या आपके पास, बताना यार। ऐसा बन जाएगा मुझे लगता है, और ये नीचे वाला ऐसा बन जाएगा। फिर डबल बॉन्ड तो तोड़ दिया, अब कार्बन का बैलेंस ही पूरा करना है, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, तो 2 ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों सेम ही तो हैं, ये ऊपर नीचे सेम ही तो लग रहा है, दोनों सेम ही तो आपके कंपाउंड्स है कि नहीं है। तो मैं ऐसे 2 अलग अलग लिखने की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि यार यही मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास ऐसे 2 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। कह दो जी ओके है मैम। फिर यार यहाँ पर ना एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या, कि वो कहते हैं हमारे पास ना यहाँ पर कोई ए था, कोई ए नाम का हाइड्रोकार्बन था, है ना, और फिर हमने उसका ओजोन एनालिसिस करा दिया। ओके जी, ओजोन एनालिसिस कराया हमने इसका, सेकंड स्टेप में जिंक प्लस H2 हमने डाल दिया। आप मेरे को अब ये बताइए, क्या बताओगे आप मेरे को, आप मेरे को ये बताइए कि भाई अगर मेरे पास ये बन रहा है, ऐसा कराने से अगर मेरे पास ये बन जा रहा है, C डबल बॉन्ड हो, H एक ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस C डबल बॉन्ड O, इधर मिथाइल ग्रुप और इधर इथाइल ग्रुप, तो आपका A क्या है, व्हाट इज A, यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई A हियर। कौन कौन कर सकता है ये क्वेश्चन को, A को कौन आइडेंटिफाई करेगा इधर, कह दो जी मैम मैं करूंगा, मैं आई विल आइडेंटिफाई व्हाट इज A हियर, है ना। रेडी है आइडेंटिफाई करने के लिए ए क्या है। तो यार यहाँ पर आपको क्या करना होता है ना भाई, ये कैसे बना होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो, ये जो डबल बॉन्ड वो दिख रहा है आपको, और इन कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, यही अल्कीन रहा होगा। तो यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, यहाँ इथाइल आ जाएगा, इधर H है, इधर H है, तो बन गया आपके पास हाइड्रोकार्बन। सोचो यार इसका ओजोन एनालिसिस कराओगे तो यही तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। सोचिए एक बार, इसका ओजोन एनालिसिस होगा तो यही तो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, क्योंकि कार्बन बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, डबल बॉन्ड O बना देते हैं। तो यहाँ हमने एग्जैक्टली वही किया है। कह दो जी यस मैम, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम सीखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। क्या होता है हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन बाद में सीखेंगे, पहले हमारे पास आता है हाइड्रोक्सिलेशन। पहला हम सीखने वाले हैं हाइड्रोक्सिलेशन, तो हेडिंग डालिएगा हाइड्रोक्सिलेशन। कुछ नहीं करना भाई, यहां पर हम क्या करते हैं, आपका हाइड्रोक्सिलेशन। देखो डबल बॉन्ड होगा आपके पास, कोई भी ऐसा एक डबल बॉन्ड है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ये भी सी लिख लो, यहां पर हम बेयर्स रिएजेंट डालते हैं विच इज अल्कलाइन KMnO4। क्या करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं, तो उससे ना हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, एल्कोहल दोनों डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट मीन्स यहां पर क्या होने वाला है, इधर भी OH ग्रुप लगा दो, इधर भी OH ग्रुप लगा दो, और ये रहा। तो अच्छा पहले तो बताओ ये कैसा अल्कोहल है, डायोल तो है, बट क्या ये जेमिनल है, क्या ये विसिनल है, कैसा अल्कोहल बना है हमारे पास, बताना एक बारी। और साथ ही साथ ध्यान रखना, ये आप क्या यूज कर रहे हो, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, या फिर आप OSO4 भी यूज कर सकते हो। इसको वैसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो इन दोनों के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। और हाइड्रोक्सिलेशन कैसे हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को, सिन एडिशन हो रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों सेम ही साइड से ऐड हो रहे हैं, दोनों ये भी जिस साइड से, ये दोनों सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन हो रहा है। दिस इज सिन एडिशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। हाँ वेरी गुड, दिस इज विसिनल डायोल।
ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यार एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होगा। नेक्स्ट आपको क्या सीखना है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। कौन कौन जानता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, पहले तो ये बता दो भाई। यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एंटी एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर दोनों कार्बन एटम्स पर एल्कोहलिक ग्रुप आकर ऐड होगा, OH ग्रुप, लेकिन ऑपोजिट साइड से, अलग अलग ऑपोजिट साइड से आकर ऐड होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ देख रहे हो ना आप, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, ये सिन एडिशन कहलाता है, दिस इज एंटी एडिशन, क्योंकि ऑपोजिट साइड से आकर आपका ये ऐड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये कब होगा। तो देखो अगर आपने क्या लिया था, यहां पर मैं लिख देती हूँ एंटी एडिशन है। अगर तुम लेते हो क्या, अगर मगर अल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 या फिर OSO4, तो वहां पर सिन एडिशन होता है। लेकिन अगर हम क्या करा रहे हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए भाई, टिंग 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 टिंग, यहां पर हम लेते हैं MCPBA, है ना। यहां पर आप लेते हो MCPBA, आपको ये रिएजेंट मिलेगा या तो, और इसी के साथ सिल्वर ऑक्साइड, है ना। क्या लेते हैं इसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तो अगर ऐसा रिएजेंट आपको लिखा मिल जाए तो भाई एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हमने करा देना है। क्या करा देना है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करा देते हैं। आप कह दो जी ओके है मैम, बोलो यार इतनी बात सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप मुझे बताएंगे कि यार अगर मान लीजिए मेरे पास एक अल्काइन है, वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी कल के क्लास में करा चुकी हूँ। अगर मेरे पास ये अल्काइन है और मैं यहाँ HCl डाल देती हूँ एक्सेस में, HCl मैंने डाला एक्सीएस में, तो बताना यहाँ पर क्या होगा, वापस मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा। और एक्सेस में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, क्या होगा, पहले स्टेप में Cl नेगेटिव भाई किसी भी कार्बन के पास जा सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम कार्बन है, सिमेट्रिकल अल्काइन आपको दिया गया है। तो इधर Cl लगा दो, इधर CH2 आ जाएगा वापस, क्योंकि आपके पास HCl एक्सेस में है तो रिएक्शन दूसरे स्टेप में भी जाएगी, और यहाँ पर Cl, इधर भी Cl और CH3 टिंग डिंग डिंग। सही लिखा है मैंने, हाँ सही तो है यार, बढ़िया एकदम, है ना। तो ये आपके पास, अच्छा ये क्या है, दिस इज विसिनल डायोल या फिर ये जेमिनल डायोल है, ये तो बता दो यार, बताना क्या बना है आपके पास, जेमिनल डायोल या फिर विसिनल डायोल, बताइए कैसा डायोल बना है। और इसी के साथ आप सबने सेशन को लाइक किया है ना, यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन। या फिर कोई है जिसने ऐसे कंजूसी की हुई है, नहीं आकांक्षा मैम आपकी क्लास में हम कोई कंजूसी नहीं करते। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो जेमिनल डायोल बना है क्योंकि एक सेम कार्बन एटम से आपका Cl ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये टर्मिनल अल्कीन की रिएक्शन हो गई, अल्काइन की रिएक्शन। आगे हम बढ़ते हैं और हम एक रिएक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, गेस करो, खुश रहो रिएक्शन। ऐसा सच में नहीं है, है ना, पर देखो ऐसा ही लगेगा आपको अभी जब मैं लिखने वाली हूँ। तो जब हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज खुशरोव रिएक्शन, दिस इज खुशरोव रिएक्शन, खुशरोव रिएक्शन। तो खुशरोव ऐसा लग रहा है कि खुश रहो, है ना, लग रहा है साउंड्स लाइक खुश रहो, है ना। तो दिस इज खुशरोव रिएक्शन। और खुशरोव रिएक्शन क्या कहता है कि देखो यार, अगर आपके पास कोई अल्काइन है ना, ये अल्काइन की ही रिएक्शन है। तो लेट्स से मेरे पास ये अल्काइन मेरे को गिवन है यार, ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दो, चलो इधर, ठीक है। यहां पर आपके पास ये अल्काइन गिवन है। ये कहते हैं कि अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो डाइल्यूट HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो दीज आर द रिएजेंट्स जो आपके यूज होते हैं किधर, खुशरोव रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं, अल्कोहल बनाना है आपने। क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा अल्कोहल यहाँ पर बनेगा OH और जी यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड आएगा, इधर H और इधर CH3। फिर वापस दोबारा से एक और वाटर इसमें ऐड करा दो। पहले स्टेप में वाटर ऐड कराया क्योंकि डाइल्यूट मीडियम था, फिर से आपने वाटर ऐड करा देना है और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH और इस कार्बन एटम पर
CH2 CH3। अब आप सब जानते हो कि एक ही कार्बन एटम पर जो जेमिनल डायोल्स होते हैं दे आर हाईली स्टेबल, क्योंकि एक कार्बन एटम पर इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ना, OH OH, दोनों के बीच में क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। मतलब यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप एक ही सेम कार्बन एटम पर नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ से आप वाटर को एलिमिनेट कर दोगे। कैसे करोगे, वाटर एलिमिनेट होगा और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे H2O बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकालेंगे और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये लो जी, किसका फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। कह दो जी ओके मैम। सो दिस इज कुशरोव रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का, कुशरोव रिएक्शन है। ठीक है यार। अच्छा, ऐसे हमारे पास एक और रिएक्शन आती है। मान लीजिए आपको अल्काइन ही गिवन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 आपको गिवन है, और इसका ना ब्रोमिनेशन करा रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करेगी। यानी यहाँ पर भी ना इसको हम अज्यूम करते हैं कि यार ये एक्सेस में है। कैसे है, एक्सेस में हमें दिया गया है, तो आपके पास रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रोमिनेशन करा दो। इसका इधर Br ऐड होगा, इधर भी आर आ जाएगा, है ना, एंटी एडिशन होता है यहाँ पर CH3। फिर दोबारा यहाँ पर ऐसे ब्रोमीन ऐड करा देंगे इसमें, CH3C Br, इधर Br 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 CH3, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है यार, ये वैसा ही तो है जैसे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अगर हम कराएं तो एंड में क्या बनता है, अल्केन बनता है, अनसैचुरेशन पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी पूरा अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा एंड आपके पास ये फॉर्म हो गया है। ठीक है, कह दो जी यस मैम। बोला यार यहाँ तक कोई मुश्किल आपको, कह दो नहीं है, नो मुश्किल। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कैसे होता है, मान लो यार तुम्हारे पास ना ये है इथाइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और यहाँ पर H। तो इसका जब हम एरोमेटाइजेशन कराते हैं, है ना, ये जब आपस में तीनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो एरोमेटिक रिंग बन गई है कि नहीं, बेंजीन रिंग ऐसे ना एरोमेटिक रिंग। तो हमने क्या कराया, एरोमेटाइजेशन कराया। पर तुम्हें लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हवा में तो नहीं होगा, यहाँ में रिएजेंट लेना पड़ेगा। रिएजेंट इसमें क्या होता है, रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर हम यहाँ पर यूज करते हैं और फिर ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है। इसी के साथ हमारे पास यही रिएक्शन और भी आप लोग यार दूसरे रिएजेंट्स के साथ भी करा सकते हो, मतलब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ भी हम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन ही है। अब वापस तुम इसका एरोमेटाइजेशन करा दो, यानी कि रेड हॉट कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे हम, तो वापस क्या होगा, देखो इधर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर H था, हाइड्रोजन एटम था और इधर मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है। तो हमारे पास बेंजीन रिंग बनेगी बट ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगी। कैसी रिंग होगी, ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड। और वहीं इसकी जगह अगर मैं दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड, हेक्सा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि सारे कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप लगा होगा और ये आपका रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत आसान है ना, वेरी इजी है ना यार। जो बोर्ड पर दिख रहा है उसी से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो बोर्ड पर दिख रहा है मेरे ख्याल से उतना ही काफी है इसको समझने के लिए, है ना, है ना, है ना। सही कह रही है कांक्षा मैम या नहीं कह रही है, ये बताना एक बारी मेरे को, ठीक बोल रही है क्या कांक्षा मैम, हाँ अंडरस्टूड। बस आज की क्लास की आखिरी रिएक्शन पढ़ते हैं। फिर देखना बेंजीन की भी कुछ रिएक्शंस होती हैं और बेंजीन की स्पेसिफिकली हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है बेंजीन के लिए। वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अराउंड 10 रिएक्शंस हैं। 10 का मतलब ये नहीं है कि नेम रिएक्शन है, बहुत आसान नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सब में, जो आप कल मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। लेकिन स्टिल एक बारी वन फ्लो में आपको मैं वापस से कल के क्लास में जो स्पेशल क्लास है हमारी वहां पर भी बता दूंगी। बट क्या आप ये चैप्टर को फिनिश करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर होने वाला है एंड, और हम यहाँ पर बस आखिरी बात सीख रहे हैं और उसके लिए आप लोग रेडी हो तो यार बता दो। देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें एक अल्कीन दिया गया है, सो वी हैव बीन गिवन एक ऐसा अल्कीन R1 C ट्रिपल बॉन्ड C R2, और इसमें मैंने जो रिएजेंट यूज किया है वो है H2 पैलेडियम BaSO4। क्या यूज किया है, H2 पैलेडियम BaSO4। तो
तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ, अल्काइन से अल्कीन बनेगा, और जो मेरे पास अल्कीन बनता है वो एक सिस अल्कीन बनता है। तो देखो ये सिस अल्कीन है कि नहीं, तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, सिस आएगा। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन पैलेडियम BsO4 के प्रेजेंस में सिस अल्कीन बनता है, वेयर एज यही सेम काम अगर मैं कराती हूँ सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, यानी कि ये सेम रिएक्शन अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराते हैं, है ना, Na लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होता है, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। टिंग 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 टिंग। ट्रांस बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि कब आपके पास सिस अल्कीन बनता है और कब हमारे पास ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन पैलेडियम BsO4 के प्रेजेंस में सिस अल्कीन और सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रांस अल्कीन। आहा, चैप्टर फिनिश है जी। अच्छा सुनो सुनो, ये तो पता है आपको कि इसको क्या कहते हैं यार, ये पता है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम लिक्विड अमोनिया जब हम यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, दिस इज बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, BIRCH, बर्च रिडक्शन। सुना होगा आपने काफी बारी, है ना, तो ये बर्च रिडक्शन है। क्या बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये लो जी, देख लो, आकांक्षा मैम बीच में तो नहीं आ रही है ना। चैप्टर फिनिश, हाइड्रोकार्बन्स फिनिश, वाह भाई वाह, कांग्रेचुलेशन।